अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आजकल मैं कहती हूँ कि हम ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जिसमें आप किसी पे भी एतबार नहीं कर सकते, और हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे घरों में रहते हैं उनको तो स्पेशली तौर पे कहना पड़ता है कि भाई चाहे आपने दुनिया देखी है, आपने चाहे ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद आजकल लोगों के पास ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ गई आपको पागल बनाने की कि सबसे ज़्यादा डर ये लगा रहता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक चीज़ का डर ये भी है कि आजकल के लोग इतने तेज़ हो गए, स्पेशली लुटेरे, कि वो आपको भी बातों में बहला के फुसला के आपसे पैसे निकाल लेते हैं। भाई पैसों का स्कैम एक अलग, और आजकल जो व्हाट्सएप हैक हो रहे लोगों के वो स्कैम एक अलग, हनी ट्रैप अलग। पता है इतने डिफरेंट तरीकों से लोग कहते हैं ये घरों में बैठ के जॉब क्रिएट, ऐसी अपने लिए जॉब क्रिएट करें कि आप घर बैठे और आप पैसा कमा सकें। तो लिटरली जो लुटेरे हैं ना, उन्होंने तो ये बात अपने दिल पे ले ली है। उन्होंने कहा हम घर बैठेंगे और घर पे बैठ के हम लोगों के पैसे लूटेंगे। अब कैसे, मैं आपको अपनी एग्जाम्पल बताती हूँ। पिछले दिनों क्या हुआ, मैंने फेसबुक पे देखा एक मार्केट प्लेस पे बड़ी प्यारी ब्लू पॉटरी का डिनर सेट, माफ कीजिएगा ब्रेकफास्ट सेट था वो, और वो 17,000 रुपए का था। अब जिन लोगों को पॉटरी का शौक है उनको पता है कि अगर आपने पॉटरी के बर्तन खरीदने हो तो वो इतने कम पैसों में नहीं मिलते। लेकिन उन्होंने कहा जी मैम ये स्पेशल सेल में है क्योंकि अब ये क्लियरेंस सेल है तो हम इसको बेचना चाह रहे हैं। अच्छा, लड़की मुझसे बहुत अच्छा बात करी, उसने कहा जी ये हमारा पेज है देख लें। मैंने पेज खोला, नीचे लोगों ने लिखा हुआ है कि हमें बहुत पसंद है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये वो। मैंने कहा वेरी गुड, जबरदस्त। मैंने उससे कहा कि चलिए ठीक है, मैं अपना ऑर्डर आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ। उसने कहा मैम ऐसे ऑर्डर कंफर्म नहीं हो सकता, आपको पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे ना, आप हमें 100% एडवांस पेमेंट करें। और मैं उस लड़की को कह रही हूँ, मैंने कहा देखिए मेरे साथ ना बड़े स्कैम हो चुके हैं, तो मैं आपको पूरी पेमेंट नहीं कर सकती। कहती ओके मैम देन आई थिंक यू शुड डू एटलीस्ट 10,000 आप हमें पे करते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने जनाब उसको कर दिए 10,000 पे कर दिए। उसने कहा मैम हम ये आज ही इसी वजह से आपने पैसे ट्रांसफ़र करेंगी ना, हम फ़ौरन आपका जो ये सेट है मैं आपको भिजवा दूंगी। मैंने कहा कि ठीक है, पैसे मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, अच्छा एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, क्योंकि उसने कहा था मैं अभी आपको ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि हमारी एक जार हमने कराची में अपनी खेप भिजवानी है तो ये आपको पहुँच जाएगी। अच्छा मैं इंतज़ार करी, भूल गई मैं। अगले हफ्ते मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा किधर है भाई मेरा सेट, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उससे आपको पता है ऐसी बड़ी मोबाइल में ऐप्स है जिसमें आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मेरा उस वक्त दिमाग खटका कि ये तो कुछ हो गया। मैंने जाके वो पेज खोला, मैंने जितनी प्रोफाइल थी मैंने सब प्रोफाइल्स खोली, वो सब फेक प्रोफाइल्स थी, सब फेक प्रोफाइल्स थी, मतलब जो कुछ अरसे पहले बनी हुई थी। मैंने कहा लो भाई पैसे मेरे गए। मैंने इतनी कोशिश की कांटेक्ट करने के लिए, आई वाज ब्लॉक्ड। देन एक बार कॉल आई मुझे कि जी हम आपकी फलाने बैंक से कॉल करें। मैंने कहा आई एम सॉरी आई एम नो लॉन्गर यूजिंग योर सर्विसेज। तो उसने कहा अच्छा फिर किसकी आप सर्विसेज इस्तेमाल करी हैं। मैंने एक और बैंक का नाम ले लिया जिसकी मैं कर भी रही थी। तो मैंने कहा जी मेरा यहाँ का मैं सर्विसेज इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरी सेविंग अकाउंट है तो यहीं पे मैं सब चीज़ें करती हूँ। 1-1.5 घंटे बाद मुझे उस बैंक के नुमाइंदे की कॉल आ गई कि जी मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका तो जो अकाउंट है वो हम जनाब ब्लॉक करने वाले हैं। मैंने कहा क्यों, आपने बायोमेट्रिक तस्दीक सही नहीं कराई। मैंने कहा मैंने तो सही कराई थी। नहीं मैम आपको थोड़ा इशू हो गया था, आपको अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नया आया है रेगुलेशन आई कि आपको अपना आईडी कार्ड नंबर के साथ एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए। मैंने कहा हैं, अच्छा वो इस तरह से बात कर रहे थे, मैं पागल बन गई। बल्कि मैं अपने आप को समझती बड़ी फन्ने खानों, मेरा दिमाग बड़ा चलता है, लेकिन उसने बात ऐसी की और वो मुझे ना, वो ये भी देख रहे थे मैं किसी चीज़ में बिजी हूँ, वो फौरन से मुझे और परेशानी दे रहा है। मैंने कहा अच्छा मैं करती हूँ। कहते हैं हम आपको लिंक भेज रहे हैं, फौरन ये लिंक खोलें, अपना आईडी कार्ड जो नंबर लिखें और जो आपका टीपिन उसमें डालें। अच्छा मैं लिंक खोल रही हूँ, उसके बाद मैंने लिंक खोला। अब कहते हैं टीपिन मैम आपको कॉल से आएगा, बैंक से आपकी और कॉल आएगी तो आप हमें जल्दी से बता दीजिए। मैं उससे बात कर रही हूँ, बैंक से कॉल आ रही है, बैंक में टीपिन बता रहा है, वो बंदा मुझे फौरन कह रहा है जल्दी बताएं क्या टीपिन है। मैंने कहा सब्र कर लो तुम लोग, ऐसे थोड़ी हो सकता है। खैर जी किस्सा मुख्तसर, आखिर में जाके जो मुझे एक में सब चीज़ें शेयर करती रही, आखिर में जाके मुझे एक मैसेज आया कि 5 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र करने के लिए आपका जो कोड है वो आप ये कर दें। मैंने कहा 5 लाख ट्रांसफ़र, वहाँ मेरा दिमाग खट गया। फिर मैंने उसको भी सुनाई, उसने मुझे मुझसे ज़्यादा सुनाई और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है मैंने अपनी ऐप जाके ब्लॉक कर दी, जिस बैंकिंग ऐप में इस्तेमाल कर रही थी मैंने वो ब्लॉक करवाई। मैंने बैंक को कॉल की, मैंने कहा जी मैं अपने जो अमाउंट आप ट्रांसफ़र करने का भी कोड होता है, मैंने कहा वो भी मैं चेंज कर रही हूँ। 1 महीना लिटरली मैंने अपनी बैंकिंग की जो ऐप थी वो इस्तेमाल ही नहीं की कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो लुटेरे हैं वो मेरा पैसा ये ले उड़ें। और मुझे बैंक ने भी कहा कि प्लीज़ आप 2 दिन तक आप ये अपनी ऐप यूज़ ना करें। सो ऐसा होता है।
व्हाट्सएप की ऐप आपकी हैक हो रही है, आपका लोगों को कॉल करें कि जी आपके भांजे का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, हमें अभी 5 लाख रुपए दें, और आपके भांजा क्योंकि ड्रंक था तो अब बंदा डर जाता कि अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं हम तो डर गए कि हमारे भांजे ने तो कभी ऐसा किया नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी, इसको तो पूरी हिस्ट्री है कि नशे करता है आपका भांजा, तो आप इससे पहले कि हम इसकी पक्की FIR कटवाएं पैसे दें। लोग डर जाते हैं भाई, लोग आ जाते हैं बातों में। अब क्यों नहीं आना बातों में और कैसे नहीं आना बातों में, ये मैं नहीं, आपको लोग बताएंगे, एक्सपर्ट्स बताएंगे। और खुदा न खासा अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया ना, उससे बचना कैसे है। हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपके साथ अपनी जो है स्टोरीज जो उन पर बीती है वो भी शेयर करेंगे, और वो बचे कैसे वो भी उनसे जानेंगे। एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है जो आपको बताएंगे कि आप क्या कुछ कर सकते हैं इनको डील करने के लिए, ठीक है, अगर हम लॉ के थ्रू देखें। जी जनाब, तो मेरे साथ सेलिब्रिटी गेस्ट में मौजूद हैं आसिम महमूद, शमीन अली, ज़ैनब रज़ा, और साथ में मेरे साथ मौजूद जनाब डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट मोहम्मद अनस रहमान हैं, और साथ में एडवोकेट वसीम नकवी साहब है जो कि साहिब लॉ देखते हैं। आप 5 लोगों को मैं अपने शो में खुश आमदेद कहती हूँ। और जैसे शो के शुरू में जब मैं बोलने लगी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई मेरे तो किस्से नहीं मुकने, मैं तो चुप करूँ, जो मेरे साथ आ रहे स्पेशली पैनलिस्ट आ रहे, मैं उनसे सुनूँ कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। तो आप लोग मुझे बताएं, कभी आप लोग ऐसे किसी ट्रैप में फंसे हैं? ट्रैप में फंसा नहीं हूँ आज तक, लेकिन ये है कि ऐसे ऐसे अनोखे वाक़यात बच निकले हैं ना, वाक़यात होते हैं कि आप सोचते हो कि यार दिमाग कहाँ से आता है लोगों के पास। मतलब जो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो अब अभी आप भी बता रही थी और दूसरे लोगों के साथ भी हो रहे हैं। उसके अलावा एक मेरे साथ वाक़या ऐसा हुआ था, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत नया था। तो ये जो आप बता रही हैं आजकल ये जो हैक वाला सीन स्टार्ट है, ये तो काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है। अस्मा आपा के साथ हुआ है? अस्मा बिल्कुल उनके साथ हुआ है। और मुझे जब कल शो के लिए कॉल आई है और मैंने इनको बोला, मैंने कहा आपको कैसे पता चल जाता है कि मेरे साथ ये वाक़या हो चुका है? तो मेरे साथ परसों हुआ है। हुआ कुछ यूँ है कि हमारे एक डायरेक्टर हैं जो PTV के लिए काम करते हैं। तो वो मुझे एक प्रीमियर पे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम मेरा प्रोजेक्ट नहीं करते, ये है वो है। तो मैंने कहा सर वो आप इकट्ठी डेट्स चाह रहे होते हैं तो नहीं मिलती। खैर इन शॉर्ट के उन्होंने मुझे कहा कि नहीं इस मरतबा मैं आता हूँ ना तो फिर हम करते हैं। तो वो अभी आजकल रोम गए हुए हैं घूमने के लिए। तो मुझे फेसबुक पे उनका एक नया ID, हालांकि वो मेरे पास ऐड है ऑलरेडी, नई ID से रिक्वेस्ट आती है। तो मुझे जहन में आया कि मैंने कहा हो सकता है एक और बनाई हो, हैक हो चुकी हो। तो मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। उसके बाद मुझे फ़ौरन इनबॉक्स में मैसेज आता है कि सेंड मी योर नंबर। तो मैंने कहा प्रोजेक्ट के हवाले से बात करनी होगी, तो मैंने दे दिया। ऐसे तो हमें बिल्कुल अननोन लोग भी जो है नंबर मांगते हैं क्योंकि हमारा काम ही है, तो हम दे देते हैं। तो खैर वो फ़ौरन से व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और पिक्चर भेजता है अपनी रोम वाली। तो मतलब अभी वो वहीं पे थे। तो मैंने कहा भाई कैसे हैं आप, ठीक है वो है। तो एक और मेरे दोस्त हैं वो भी मीडिया के ही हैं, नवीद भट्टी, वो भी उनके साथ हैं। तो मैंने कहा वो कैसे हैं, वो भी आपके साथ है? कहते हैं हाँ हाँ सब ठीक है ये है वो, आप बताएं आप कैसे हैं? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। अच्छा फिर 1 मिनट बाद फिर मैसेज आया और बताएं सब ठीक है। तो मैंने कहा बंदा अगर प्रोफेशनली बंदा बात करता है तो 2 मिनट बाद आप पॉइंट पे आते हो ना कि यार अच्छा ये बात है, ये प्रोजेक्ट है, ये है वो है। अच्छा वो कोई बात नहीं हो रही। तो करते करते और क्या हो रहा है आजकल, फिर मैंने वॉइस नोट उनको सेंड कर दिया कि मैंने कहा आज मैं शूट पे था, ये है बोला ये वाला प्रोजेक्ट चल रहा है। तो करते करते एंड पे कहते हैं यार एक छोटा सा काम है आपसे। अच्छा ये कॉन्वर्सेशन कितनी लंबी चली? ये कोई 5-7 मिनट ही चली होगी क्योंकि कंटिन्यूअसली वॉइस नोट नहीं आपको भेजा कि आवाज से नहीं वो नहीं भेज रहा आवाज से। तो मुझे कहता है एक छोटा सा काम है। मैंने कहा क्या काम है? कह रहे यार वो आपको तो पता है ना मैं बाहर होता हूँ। जब उसने ये बोला ना होता हूँ, मैंने कहा बाहर गया तो हुआ है ये, लेकिन होता हूँ तो नहीं है। क्योंकि ये तो यहीं पे होता है। तो मैंने फौरन मैं फेसबुक पे गया, उसकी ID निकाली और देखा एक मैं ऐड था, एक कोई मुख्तरमा ऐड थी। तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा अब आएगा मजा। तो अब पता चल गया मुझे। तो मुझे कहता है कि मैंने कहा जी आप बताइए क्या बात है? कहते यार वो बेसिकली मैंने कुछ पैसे हैं मेरे पास, तो वो मैं घर भिजवा दिए तो वो खर्च कर देंगे, तो मैं आपके पास भिजवा रहा हूँ, तो आप बेसिक यूज़ कर लें, 1 साल बाद मैं आऊँगा तो मैं आपसे ले लूँगा। मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट। मैंने कहा कितने पैसे हैं? कहता है 15 लाख। मैंने कहा अच्छा। कह रहा है मैं अकाउंट नंबर सेंड करें, मैं अभी 15 मिनट में आपको भेज रहा हूँ, तो आपको एक कोड आएगा। ये नया तरीका ही मांग नहीं रहे, ये कह रहे मैं भिजवा रहा हूँ। नहीं इसमें नया ये है, ये वैसे तो कॉल्स बहुत आती हैं, इस तरह की कॉल्स बहुत आती हैं। मैं इंटरनेट पे भी देख चुका हूँ, लोग रिकॉर्डिंग करके चला रहे होते हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए। लेकिन ये जो वाकया अब शुरू हुआ है ना, अब ये हुआ है कि आपको मैं जानता हूँ, मुझे आप जानती हैं, तो आपने रिक्वेस्ट भेजी मुझे। मैंने कहा अच्छा यार
पहले भी मेरे पास ऐड है, दोबारा कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। तो वो जो ट्रस्ट लेवल है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो खैर वो इख्तिताम जो है उस कन्वर्सेशन का वो एक गाली से हुआ जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। तो मैंने उसको उससे पहले बोला, मैंने कहा बाजी की शादी हो गई? कह रहा है हाँ हाँ हो गई, आपको कैसे पता है? मैंने कहा मुझे सब पता है। तो खैर एंड पे फिर वही बात कि मैंने ब्लॉक किया उसका नंबर। तो तो पैसे भेजना चाह रहे थे, ले रहे थे। नहीं अब मैं बताता हूँ वो डाला था। अच्छा, आज का शो प्लीज मैं फिर से कहूंगी सब लोग जरूर देखें, आप लोग अपने किसी बड़े लॉस से बच सकते हैं, फाइनेंशियल और किसी दूसरे लॉस से। जी जितनी चीजें हैं ना, जितनी चीजें ये एक्सपर्ट भी बैठे हैं, सबका एक ही मकसद होता है आपसे पैसे निकलवाना किसी ना किसी तरीके से, या आपका व्हाट्सएप हैक करना। तो उसमें इंसान आता कैसे है? सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से। आप हल्का सा भी लालच करोगे ना, आप उसमें ट्रैप हो जाओगे। अगर आप अपने दिमाग से सोचोगे 2 मिनट लोगे, 5 मिनट लोगे कि यार है क्या ये, मैं वेरीफाई कर लूं उसके बाद करूं, कि अगला कह रहा है मैं आपको पैसे भेजूं, अभी एग्जैक्टली आप कहते हो यार 1 साल के लिए पैसे भेज रहे हैं, मैं खर्च भी कर सकता हूं और मुझे करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, जब आएगा वापस दे दूंगा। अच्छा वो पैसे तो आपको भेज रहा है, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा नकली बना हुआ कि जी इतने इतने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये कोड है, ये आप जरा मुझे बता दें। तो वो कोड बेसिकली व्हाट्सएप हैक करने का होता है। तो व्हाट्सएप आपने वो कोड बताया, आपका व्हाट्सएप गया। अब व्हाट्सएप आपके व्हाट्सएप से, अगर आप मेरी दोस्त हैं, आप मेरे पास ऐड हैं, तो आप मुझे बोलेंगे यासिम यार 10,000 रुपए चाहिए, मैं बोलूंगा यार इनके लिए 10,000 रुपए क्या है यार, अभी भेज दो। बिल्कुल। तो यू नो, तो वो व्हाट्सएप का नंबर लेके वो फिर इनसे भी पैसे, आपसे भी, इनसे भी, सबसे पैसे लूटते हैं जितने भी आ गए। उसके बाद ये मैंने एक्सपीरियंस किया। अभी लेटली मैं शूट पे थी लास्ट वीक, तो मेरी नेबर का मेरे पास मैसेज आया एंड शी इज अ सिंगल वुमन, तो वो अकेली रहती है। तो अब ना बहुत लोग केयरफुल भी हो गए, कोई सिंगल औरत आपको रीच आउट करती है, यू हैव टू बी देयर, एंड शी इज वेरी गुड फ्रेंड्स विद माय मदर। तो उनका मैसेज आया, हेलो। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, एवरीथिंग ओके? कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा बहुत ना शॉर्ट फ्रेजेस आ रहे हैं, आई नीड टू टॉक टू यू। मैंने कहा इज एवरीथिंग ओके? मैंने उनका नाम लेके, सब खैरियत तो है? तो कहती है आई नीड योर हेल्प। अच्छा उस वक्त तक कुछ भी नहीं सुना हुआ था, ये बिल्कुल नया स्टार्ट हुआ था, मैंने नहीं सुना था कोई केस। मैंने कहा जी बताएं क्या जरूरत है? तो कहती है आई नीड सम मनी, आई विल रिटर्न इट टू यू कल 12 बजे, टुमारो 12 PM आई विल रिटर्न इट टू यू। मैंने कहा हाउ मच? तो कहती है 3 लाख। मैंने कहा इनको क्यों लगता है कि मेरे पास 3 लाख पड़े हुए होंगे, ये तो मेरी बिल्डिंग में रहती है, व्हाई वुड शी थिंक दैट? अच्छा क्योंकि अम्मी की बहुत अच्छी दोस्त है, तो मुझे ये भी हुआ कि मैं मना करूंगी तो अम्मी को ये ना फील हो कि मेरी दोस्त को तुमने मना कर दिया, यू कुड हैव हेल्प्ड हर आउट। आई एक्चुअली डिड नॉट हैव द मनी, वरना मैं ट्रांसफर कर देती। शुक्र अल्लाह की मेरे बची। बैंक में उस वक्त, क्योंकि आपको पता है हमारे चेक्स कितने मसलों से आते हैं, तो वो मैं अपने चेक्स के लिए रो रही थी। आई डिड नॉट हैव अ पेनी इन माय अकाउंट। ना होना भी कितनी बड़ी नेमत है, ब्लेसिंग थी वो इन डिस्गाइज। तो मैंने उनको मैसेज करके कहा, मैंने कहा और मैं अपने किस्से लिख रही हूँ, क्योंकि आई वाज फीलिंग सो बैड, आई एम सो सॉरी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो खुद अपने चेक्स के लिए वेट कर रही हूँ, मैं इतने तो नहीं कर सकती, मैं थोड़े लैक्स में तो नहीं कर सकती, कुछ थाउजेंड्स में कर सकती हूँ। मैंने अच्छा हाउ मच? तो उधर ना मैं फिर अपने सीन में चली गई। फिर सीन के बाद वो लास्ट सीन था, उसमें ना शाम हो गई थी, मैं सीन में चली गई, फिर पैकअप हो गया। पैकअप उनका हाउ मच का मैसेज आया हुआ था, जो मुझे मैसेज नहीं, वो टाइम नहीं मिला रिटर्न करने का। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरी बहन भी मेरे बराबर में रहती है, तो मैं भाग के उनके पास गई एंड आई सेड आपी ये इस तरह से मेरे पास मैसेज आया है और इशी ओके? तो वो मेरी शक्ल देख के हंसने लगी, कह रही तुम्हारे पास भी आया है? मैंने कहा क्यों? कह नहीं मेरे पास भी आया था और मैंने भी उनसे ये कहा कि लाखों में तो नहीं, मैं आपको कुछ हेल्प कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा हाउ मच? तो मेरी बहन नीचे भागी उनके पास। तो वो अपेरेंटली उनका हैक हुआ था और उनके सारे, अच्छा ये जब तक हमने ये व्हाट्सएप का कोई किस्सा नहीं सुना था, लेकिन मजे की बात ये है कि उसके बाद मैंने 3 केसेस ऐसे सुने हैं कि व्हाट्सएप हैक हुआ है और वो हर दफा 3 लाख ही मांगता है। ये जो भी हैकर है उसका लकी नंबर है उसका, शायद ये हैकर का लकी नंबर होगा। 3 लाख तो कोई भी ट्रांसफर करने से पहले सोचे, अगर 10,000 20,000 वही वाली आपकी बात अगर मांगे और इतना कोई क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड हो तो आप ट्रांसफर कर भी दे। नॉट दैट आई एम गिविंग एनी आइडियाज, लेकिन इसने 3 लाख का फिगर पकड़ा हुआ है। व्हाट्सएप जितने भी हैक्स हुए हैं अभी रिसेंटली, अस्मा आपा का भी यही हुआ था, उनके भी 3 लाख रुपए मांगे सब नहीं, वो 3 लाख इसलिए मांगता है कि चलो 3 मांगूंगा तो कम से कम चलो हजारों में तो बात आएगी, तो हजारों में तो आप बचपन में हमारे पठान भाई याद आ गए ना, जो कारपेट बेचने निकले थे 80,000 में 2,000 में बेची चले जाते थे। दिस मस्ट आल्सो बी अ माफिया। अब मुझे जिस बंदे ने कॉल किया था उसने कहा कि मैं नुमान अली बात कर रहा हूँ, सॉरी आई नाम नहीं ले सकता, सॉरी। तो कहता है मैं नुमान अली बात कर रहा हूँ। बड़ी-बड़ी कंपनीज के नाम ही लेंगे ना ताकि एतमाद बिल्ड हो। ऑफ कोर्स। तो अच्छा जब मैंने अपनी वीडियो पोस्ट की ना इंस्टाग्राम पे, तो
like I think 60% people commented कि मुझे भी नुमान अली की ही कॉल आई है. So I feel like this might be a mafia. And I feel like they're Lahore based because जो गाली उसने दी थी it was Lahori language. They're not a very smart man. अगर वो हर किसी को एक ही नाम बता रहा है तो ये तो नाम बहुत जल्दी लोगों को पता नहीं. गाली तो बिल्कुल एंड में जाके दी होगी. उसने ये भी नहीं सोचा होगा ना. अब देखें what are they doing? They're targeting actors क्योंकि उनको लगता है कि हमारे अकाउंट में तो हर वक्त इतने पैसे पड़े रहते हैं और हम लोग इतने स्टूपिड हैं कि अकाउंट में हम पता नहीं कितने सारे पैसे रख के घूमते होंगे, you know. So I feel like it might be a mafia and जिसको शायद देख के और लोगों ने भी कॉपी कर लिया, but it might be कि मतलब it's a group of few people और वही कर रहे हैं. उन्होंने एक अमाउंट सेट की हुई है 3 लाख, उन्होंने एक नाम सेट किया हुआ है, वो 15 लोग कॉल करेंगे लेकिन वो नाम उन्होंने नुमान या पता नहीं जो भी रखा हुआ है. तो मुझे लगता है कि it might be a group of people and बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एग्जैक्टली यही पैटर्न था. बहुत सारे लोग कह रहे हैं एग्जैक्टली यही नंबर है. इफ यू गो इन माय कॉल, अब पूरी कॉल बताएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि बहुत से लोग जिन्होंने नहीं देखी वीडियो, मैं इसलिए कह रही हूँ आज का शो जरूर देखें. और स्पेशली मैं अपने अब्बू को भी बहुत बार कहती हूँ कि अब्बू, क्योंकि ये जो हमारे अम्मा अब्बा होते हैं ना, ये नाइव होते हैं. इनको ना कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी वाली चीज में ना इनको फंसा सकता है. तो इसलिए जरूर शो देखें. जी मैं शूट पे थी, मुझे कॉल आई कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मैं नुमान अली बात कर रहा हूँ इस कोरियर कंपनी से. आपका एक 0 अमाउंट का पार्सल है, आपने जो पे किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप घर पे मैं आ जाऊँ. मैंने कहा आ जाएं. तो मैंने कहा मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको घर पे किसी का नंबर दे देती हूँ. क्यों आप नहीं हैं? मैंने कहा मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, आप उस पर कॉल करके दे दें. फिर मैंने कहा अच्छा, मुझे ना हमेशा होता है कि अच्छा कौन सी ब्रांड वाला पार्सल आ रहा है. मैंने कहा कहाँ से, किसने भेजा है? कहते हैं मैं आपको बताता हूँ ना. मैंने कहा आप मुझे पिक्चर भेज दें. कहते हैं अच्छा चलें ठीक है, मैं आपको एक कोड आएगा, वो कोड आप मुझे भेजेंगी तो मैं आपको पार्सल की पिक्चर भेज दूंगा. मैंने कहा कोड क्यों आएगा? और उतनी देर में मुझे व्हाट्सएप पे, एंड आई हैव 2 phones, तो मुझे थोड़ा बिलीवेबल भी था, बट मुझे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आई एक कोड का और ऊपर लिखा हुआ था टू लॉग इन टू व्हाट्सएप ऑन योर अदर फोन पुट दिस कोड. और मुझे एंड क्योंकि मेरे 2 फोन्स हैं और आप व्हाट्सएप को दोनों फोन पे लिंक कर सकते हैं, क्योंकि आप 2 फोन में लॉगिन नहीं कर सकते लेकिन आप दोनों पे लिंक कर सकते हैं. अच्छा. तो मैंने कहा ये तो स्कैम हो रहा है. मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैंने क्लॉक नहीं किया कि दिस कॉल हैज टू डू विद दिस कोड, बिकॉज आई वाज लाइक ये कोड एकदम से क्यों आ गया मेरे फोन पे. और फिर साथ ही मुझे एसएमएस भी आया ऑफिशियल व्हाट्सएप का. दिस इज एन ऑफिशियल व्हाट्सएप नोटिफिकेशन. ये नहीं कि आपको किसी रैंडम नंबर से मैसेज आता है. ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर आपको अपना फोन दूसरे डिवाइस पे लिंक करना हो तो वो एक कोड आता है, यू पुट दैट इन, वो लिंक हो जाता है. ठीक है. तो मैंने कहा लेकिन कोड क्यों देना है मुझे, आप पार्सल की पिक्चर भेज देना. कहते हैं नहीं कोड आप पहले मुझे बताएं ना. मैंने कहा आपका पूरा, आई स्टार्ट क्लॉकिंग इट. मैंने कहा आपका पूरा नाम क्या है? कहते हैं नुमान अली. मैंने कहा अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मुझे बताएं. फिर उसने एक गाली दी. मैंने भी उसको गाली दी. मैंने कॉल काट दी. सो दिस इज व्हाट हैपेंड. And I was like, oh my god, oh my god, oh my god, because हमारे WhatsApp पे हमारा सब कुछ है. So the end goal is to get money, and the way to do it is to hack WhatsApps. और ये celebrities के साथ क्या, मेरी पोस्ट के नीचे there are more than 1,000 comments saying मेरे साथ भी हुआ है. More than 1,000 और ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हैं. आप लोगों की कॉल भी शामिल करेंगे, इनसे मजीद बात करेंगे. हमारे साथ लॉ एक्सपर्ट्स भी हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी, इनसे बात करेंगे. लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद डू नॉट गो एनीवेयर. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. एक बार फिर मैं आप तमाम लोगों से कहूँगी कि आप लोग आज का शो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के शो में हम अपनी जो स्टोरीज़ हैं जिसमें हम स्कैम हुए और हमारे कोलीग्स जो स्कैम हुए हैं, चाहे उनका व्हाट्सएप हैक हो गया हो, उनसे पैसे निकलवा लिए हों, और ये बहुत ज़्यादा चीज़ कॉमन होती जा रही है. आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि नहीं मैं पागल नहीं बनूंगी, लेकिन एक नई चीज़ सामने आ जाती. तो मैं चाहूँगी ना आप भी ज़रा बताएं कि गाइड करें कि आजकल क्या क्या ऐसी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि हनी ट्रैप्स भी आ रहे हैं, लोगों को बुलाया भी जा रहा है और फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है. किन किन चीज़ों से हमें बचना है, क्या क्या हो रहा है आजकल? अच्छा, अभी मैं आप सबकी जो है वो स्टोरीज बार बारी सुन रहा था. एक चीज़ जो उसमें अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो उसमें एक चीज़ कॉमन थी, वो है सोशल इंजीनियरिंग. ये जो मेथड होता है, जो ये हैकर्स या ये जो फ्रॉड कर रहे होते हैं, ये जो तरीक़ेकार अपना रहे होते हैं, इसमें कई सारे तरीके होते हैं. इसमें एक जो सबसे कॉमन है वो है सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें वो आपसे कोई भी आपका दोस्त बनकर बात करेंगे. ठीक है. और जैसे आपके साथ हुआ, व्हाट्सएप का जो है आपके पास OTP आपसे मांग रहा था, आपसे OTP मांगी जा रही थी. तो ये होता है तरीक़ेकार सोशल इंजीनियरिंग का. सबसे पहले तो ये कि आपने
देखें ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई, फ्रॉड तो बहुत ज़माने से चला आ रहा है, मगर जब ये डिजिटल वर्ल्ड और डिजिटल एक दुनिया जो है वो उसने ये परवान चढ़ी तो अब ये डिजिटल फ्रॉड्स में भी आ गई। और ये पूरा एक माफिया है, पूरा एक नेटवर्क होता है। जैसे ये बात कर रही थी माफिया की, तो ये पूरा एक नेटवर्क होता है। अभी फैसलाबाद में भी NCCI ने एक कार्रवाई की थी और उसमें पूरा एक रैकेट पकड़ा गया था, ठीक है। सबसे पहले तो देखें, अगर मैं ये आपसे कहूँ कि आपने करना क्या, तो सबसे पहले हाजिर दिमागी, हाजिर दिमागी, क्योंकि कभी भी कोई भी एप्लीकेशन इस तरीके से आपसे OTP नहीं मांगता। व्हाट्सएप आपसे OTP भी नहीं मांगता, आपसे इंक्रिप्टेड कोड मांगता है, वो भी हर थोड़े दिन के बाद, ये चेक करने के लिए कहीं आपका व्हाट्सएप हैक तो नहीं हो गया। हाय, मुझे तो नहीं मांगा अभी तक व्हाट्सएप, आपने इंक्रिप्शन ऑन नहीं की, आपने 2 पिन जी ऑन करने के बाद वो फिर आपसे मांगता है। अच्छा, और आपको जो है वो 2-वे फैक्टर जो है वो ऑन करना होगा। वो हर आपसे 10 दिन बाद 15 दिन के बाद जो है आपसे वो वेरिफिकेशन मांगता है कि आप अपना पिन कोड जो एंटर करें। तो एक तो ये कि सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पे आप उसको 2-वे फैक्टर जो है उस पर ऑन करें। सोशल मीडियाज़ पे अपने 2-वे फैक्टर ऑन करें, ठीक है। फिर ये जिस तरीके से दोस्तों की प्रोफाइल बनाना और फिर उनसे रब्ता करना, ये तरीक़ेकार बहुत कॉमन हो गया, ठीक है। मैं जानता हूँ हमारे एक बड़ी कंपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उसके CEO यहाँ रहते भी नहीं, वो बाहर रहता है। उनकी एक बार मेरे पास मैसेज आया, यार अनस अपना नंबर देना। मैं पहले तो मैं थोड़ा हैरान हुआ कि यार इनके पास मेरा नंबर कैसे, जॉब अपॉर्चुनिटी। बहरहाल मैं नंबर दिया और वो मुझसे 50, आपसे 3 लाख मांग रहे थे, मुझसे 50,000 मांगे गए। और मैं ये सोच रहा था कि यार ये आदमी इतनी बड़ी कंपनी का जो है वो CEO और रहता भी बाहर है, ये मुझसे 50,000 क्यों मांग रहे हैं। फिर बहरहाल कन्वर्सेशन हमारी आगे बढ़ी, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा एक दोस्त है, उसकी वालदा है ना, उनका ईजी पैसा नंबर है, इस पर ट्रांसफर करो। अच्छा, फनी बात है, उन्होंने अपनी वालदा का इजी पैसा भी, उसमें सॉरी नाम रिपीट ही करने जा रही, पर उन्होंने मोबाइल ऐप्स की वो भी किया हुआ है, उन्होंने बैंक में अकाउंट नहीं खोला हुआ। उन्होंने बैंक में अकाउंट नहीं खोला हुआ, उन्होंने कहा कि इस नंबर पे आप ट्रांसफर कर दें। बस फिर उसके बाद जितनी गालियाँ याद थी उतनी जो है वो बक्के उनको जो है वो ब्लॉक कर दिया। तो कहने का मेरा मकसद ये कि एक तो ये कि आप हाजिर दिमागी रखें, ठीक है। दूसरा ये ऐसे इंसिडेंट्स को रिपोर्ट ज़रूर करें NCCI में। What exactly is NCCI? It is National Cyber Crime Investigation Authority. I have reached out to cybercrime a bunch of times and they do nothing. ये एक इशू आता है कि हर केस को रिजॉल्व नहीं करते। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनने कुछ केसेस को रिजॉल्व किया, मेरे अपने खुद के केस को रिजॉल्व किया है NCCI ने, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी मुंतज़िर हैं कि भाई 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया उनको इनके साथ फ्रॉड हुए, मगर अभी तक NCCI ने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इस आपके चैनल के बल्कि तवज्जो से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, इनको भी चाहिए कि लोग, क्योंकि ट्रस्ट करके उनके पास एक आखिरी ऑप्शन NCCI बचता है, ठीक है, ताकि जाएँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास जाएँ और जाकर के रिपोर्ट करें। आप लास्ट होप होते हैं इनकी, ठीक है। तो इनकी होप को इस तरीके से ना तोड़ें कि लोग वेट कर रहे हैं 1.5 साल के बाद, उसके बाद होगा कि आज भी लोग किसी हद तक ट्रस्ट तो करते हैं, मगर अगर ये ट्रस्ट ब्रेक हो गया तो फिर तो आप यूँ समझेंगे बंदर बांट जो है वो साइबर वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में वो शुरू हो जानी है। तो एक तो ये लोगों से मैं फिर भी कहूँगा कि रिपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। हाँ। और ये जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं इनसे भी मैं कहूँगा कि बराए मेहरबानी जो लोग आपके पास रिपोर्ट कर रहे हैं उनको कम से कम हौसला दें, और ना तो हौसला दें, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर काम करें और उन लोगों को जो है वो कंपनसेट करवाएं। अच्छा, एक चीज़ आपने भी की कि 2-वे वेरिफिकेशन है, हम उसको भी ऑन करें अपनी सोशल मीडिया की जो भी हमारी ऐप्स हैं। मुझे एडवोकेट साहब ये बताइए कि असल में होता है कि जैसे अगर हमारे साथ चले 10,000 का स्कैम हो गया, कुछ छोटे पैसों का स्कैम हो गया, तो उसमें हम कहते हैं कि भाई इतने कम पैसों में हम अगर वकील के पास जाएंगे तो हमारा तो बहुत ही पैसा लग जाएगा, तो चलो हम सब्र करके बैठ जाते हैं। तो लीगली अगर हम देखा जाए तो हम इससे कैसे निमट कैसे सकते हैं अगर साइबर क्राइम के थ्रू अगर हमारे साथ कोई अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। अच्छा, ये तो स्कैम अलग से, इससे पहले जो हम स्कैम सुनते थे वो ये होते थे कि आपकी पिक्चर्स जो हैं लोग अगर उसको वो पिक्चर्स को लीक हो गया, और पिक्चर लीक होने से ज़्यादा क्योंकि आजकल AI का दौर है, पहले तो पिक्चर्स भी फोटोशॉप हो जाती थी ना, अब तो पूरी की पूरी वीडियोज ऐसी हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर साइबर क्राइम जो है वो 2 कैटेगरीज में आता है, एक सोशल मीडिया, एक फाइनेंशियल फ्रॉड। जो फाइनेंशियल फ्रॉड है वो तकरीबन 80% जो है वो हमारी सिम से रिलेटेड है, हमारी जो मोबाइल सिम्स होती है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम बायोमेट्रिक करवाने जाते हैं, हमारे नाम पे पता चलता है 5 सिम इशू हैं जबकि हम 2 यूज़ कर रहे हैं, वो 3 कैसे हमारे नाम पे इशू होगी? फ्रॉड तो यहाँ से शुरू होता है सिम से, कि आपके नाम पे सिम कैसे हुई, बाकी पता ही नहीं, अगला कॉल कर रहा गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपनी सिम पता करवाएं कितनी सिम आपके नाम पे। आप गए तो मेरे नाम पे कोई 15 सिम अलॉट थी, तो मैंने कहा मेरे नाम पे तो है ही नहीं, और सबका बायोमेट्रिक था। अब सवाल ये आता है बायोमेट्रिक होता कैसे? देखिए, यहाँ पे हम बाहैसियत मुआशरा करप्ट हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, अब मैं गया हूँ हर चौक पे सिम देने वाला खड़ा है, वो ऐलान कर रहा है कि भाई सिम ले लो, 100 रुपये का बैलेंस फ्री ना ले लो, ये चीज़ कर रहा होता है। अब द थिंग इज, आप सिम लेने गए, आपका बायोमेट्रिक हो गया,
وہ آپ کا बायोमेट्रिक करवाने के बाद कहता है यार बायोमेट्रिक ठीक नहीं आया, एक बार फिर कर दें। वो एक और का कर एग्जैक्टली वो गेम क्या करते हैं, यहाँ आपने बायोमेट्रिक करवाया, वो आपकी एक सिम इशू हो गई, फिर थोड़ी देर बाद कहेगा यार आपका बायोमेट्रिक ठीक नहीं आया, एक बार फिर कर दें। यानी 2 बायोमेट्रिक हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, एक सिम आपको एक अलॉट होगी, इशू कितनी होगी 2। स्कैम हो गया यहाँ से स्टार्ट। अब आपका बायोमेट्रिक भी है, जेन्युइन है बिल्कुल, उसको आप कहीं माइनस नहीं कर सकते। आपके नाम पे 2 सिम इशू हो गई, अब वो जो सिम इशू होगी उसके उस पर बनेगा व्हाट्सएप। ऑब्वियस सी बात है, जब व्हाट्सएप बनेगा तो वो तमाम चीज़ें फिर सर्कुलेट होना शुरू हो जाएंगी। फिर इससे क्या होता है, हमारे बदकिस्मती से जो कुछ इदारे हैं जिसमें सरकारी इदारे भी हैं, वो डेटा प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे CDR, मोबाइल का CDR है, उसमें क्या होता है कि आप 3000-4000 किसी एक शख्स को दें जो इदारे का बंदा होता है, वो आपको पूरा CDR निकाल देगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ क्या होता है, जरा आमिर फास में कॉल रिकॉर्ड, जो आप कॉल्स वगैरह करते हैं, आपके तमाम चीज़ें। मिसाल के तौर पे मैंने मदिहा का CDR निकलवाया, अब मुझे तमाम लिंक्स पता चल गए कि मदिहा के कॉन्टैक्ट में कौन कौन से सबसे ज़्यादा कॉल्स करती है। उसमें ये होगा कि वो CDR मैं यूज़ करूँगा कि भाई इतना होता है। फिर क्या होता है, फिर फैमिली ट्री निकलवाई जाती है डिफरेंट इदारों से कि इसके फैमिली मेंबर्स कौन कौन से हैं, फिर उनको रीच आउट किया जाता है। इस तमाम तरीके से ये जो स्कैम स्टार्ट होता है, जो हनी ट्रैप वाली स्पेशली आज की मजे की बात है, इसमें क्योंकि CDR में आपकी व्हाट्सएप कॉल का रिकॉर्ड तो आ नहीं सकता, तो फूड पड़ने वाले ज्यादा माफ कीजिएगा अगेन वल्लाह मियां, क्योंकि अब इतना अपने खोगे में इस तरह की जो फूड डिलीवरी सर्विसेज है उनके राइडर्स के नंबर आ जाएंगे, आपकी डिलीवरी राइडर्स के नंबर आ जाएंगे, पार्सल जो लेकर आते हैं। बट येस, आपने बिल्कुल सही कहा, और इसी से जो स्पेशली कॉल जारी होती है कि जी आपका फलाना बंदा पकड़ा गया है, आपका भांजा जो स्पेशली क्योंकि मैं इनको ब्रेक में बता रही थी कि पिछले हफ्ते कॉल आई फैसले को और मेरे हस्बैंड को, और कॉल की बंदे ने कहा जी मैं फलाने जगह का टाउन का SHO बात कर रहा हूँ, आपके बड़े भांजे का नाम क्या है? तो मेरी मैंने पूछा क्या हुआ इसको, तो उसने कहा ये पकड़ा गया अभी चोरी की वारदात में, फिर लड़की का भी चक्कर था, लड़की भी लेके भागा हुआ है। तो फैसल ने कहा कि अच्छा भी लगाओ इसको तुम, कि जो भी है, क्योंकि उसका जो भांजा है वो बेचारा बाहर होता है उसने कहा लगाओ इसको। तो वो आगे से उस बंदे को जरा गुस्सा है, तो फिर मेरे मियां ने उसको ठीक ठाक बताया कि बेटा तुझे पता नहीं तो कौन से वाले फैसले को कॉल करती है। लेकिन ये अच्छा देखें, जो आम बंदा है ना, आपको जैसे मुझे भी खुदा ना खाते कॉल आए और मुझे कोई बंदा बोले कि जी आपके भाई का जो है ना ये फलानी चीज़ हो गई है, या अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी एक्सीडेंट हो गया है और बहुत बुरी हालत है और उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, उनको इतने मुझे पैसे जमा कराने हैं। और ये बाहर के ममालिक में स्पेशली देखा कि अगर आपको कोई घर का प्यारा कोई बाहर ट्रैवल करने के लिए गया है तो ऐसी कोई कॉल आएगी और घर वाले पागल बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने हाजिर दिमागी की बात की, लेकिन यहाँ तो हम अजीबोगरीब तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हम उसमें कैसे बच सकते हैं? हम इसमें सिर्फ इस तरीके से बच सकते हैं कि हम जब तक सेल्फ अवेयर नहीं होंगे, हमें पता हो कि हमने एक बार बायोमेट्रिक करवाई और वेरीफाई करेंगे ये एक बार ही हुई है, उस पर एक सिम हुई है। हर 6 महीने बाद, साल बाद आप अपना डेटा चेक करवाएं कि आपके नाम पे कितनी सिम्स इशू हो रही हैं, क्या हो रहा है। द थिंग इज, अगर सोशल मीडिया पे कोई स्कैम हो रहा है तो हमें उसका URL कॉपी ज़रूर करना है। मिसाल के तौर पे अगर इस पेज से हम ऑर्डर करते हैं तो उसका जो ऊपर URL होता है वो मेन चीज़ होता है, उस पोस्ट ऑर्डर का उस एविडेंस होता है, वो उसको कॉपी करके अपने पास रखें। अगर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे हम क्या करते हैं, किसी कंपनी का नाम सेव कर लेते हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं। वो नहीं करना, आपको स्क्रीनशॉट जो लेने हैं वो लेने हैं नंबर के साथ, कि वो नंबर शो हो रहा हो उसमें, और जो पूरी चैट होती है उसकी या तो वीडियो रिकॉर्डिंग करें या उसके स्क्रीनशॉट्स लें। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या की जा रही होती है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मोबाइल से डिलीट कर दिया जाता है, यार घर वाले ना देखें, यार फलाना देखें। बहुत ही मिसालें ऐसी हैं, मेरे पास कई केसेस ऐसे हैं कि लड़कियां खास तौर पर जहाँ पे ब्लैकमेल हो रही होती हैं, वो एविडेंस के तौर पर अपने Gmail या किसी चीज़ में रख लेंगी, बट मोबाइल से डिलीट कर देती हैं। देखिए एट दी एंड आप केस रजिस्टर्ड करवा लेंगी, साइबर क्राइम में चली जाएंगी, लेकिन सजा कहाँ होगी, ट्रायल कहाँ पे चलेगा? एविडेंस पे। जब आपका मोबाइल फॉरेंसिक के लिए जाएगा उसमें कोई चीज़ मिलेगी नहीं, तो वो एविडेंस जो है, देखें तो जो खराब हो जाएगा, केस बिल्कुल खराब हो जाएगा। मेन चीज़ जो है हमारे पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी सोशल मीडिया साइट्स हैं वो हमें एक्सेस नहीं देती हैं कि हम उनका डेटा ले सकें। मिसाल के तौर पे अगर फेसबुक पे हमें कोई स्कैम मिलता है तो फेसबुक की मर्जी है, वो कोई एग्रीमेंट नहीं देता। व्हाट्सएप बिल्कुल नहीं देता, वो बहुत कम चीज़ें जिन पे देता है। तो ये मेन चीजें हैं कि आपको रिकॉर्ड भी अपना मेंटेन रखना है मोबाइल में, और अपने स्क्रीनशॉट भी सेव रखना है। आपकी अपनी साइट से भी ताउन बड़ा जरूरी है। मैं पहले भी बता चुकी हुई हूँ कि आजकल ये भी होता है कि वो ऐसी छोटे छोटे से पेजेस इंस्टाग्राम पे बने हुए हैं जिसमें होता है, आजकल की बच्चियां जो है जेंजी, उनको क्या अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है कि उनके मोबाइल कवर जो बहुत अच्छा हो, उनके पास अच्छी अच्छी एसेसरीज हो, स्टैनली के जो उन्होंने बड़े मग्स वगैरह खरीदे हुए उसकी एसेसरीज उनके पास अच्छी मौजूद हो, और ऐसी छोटी मोटी चीजें उनको लगता है जी फलाना जी जो लिप बाम जो है ये बड़ा एंड है, अगर मुझे ये कम पैसों में मिल रहा है तो बच्चियां कहती है हम तो
यहाँ से सोर्स करवा लेते हैं, वो पैसे रहती हैं, अगला बंदा वो चीज़ें जो पैसे तो ले लेता है, उस वक्त पेज बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है। फिर कुछ इन्फ्लुएंसर्स में हमेशा कहती हूँ कि भाई ये जो इन्फ्लुएंसर्स होती हैं इनको पैसे मिलते हैं किसी चीज़ को प्रमोट करने में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये नहीं समझती कि ये जेन्युइन भी ठीक है या नहीं है। तो पिछली बार मेरी फैमिली में भी ऐसा केस हुआ, सिर्फ 5,000, अब छोटी बच्चियां जो स्कूल जाती हैं उनके लिए 5,000 इज अ बड़ी अमाउंट, और 5,000 दिया, उनका अभी तक मेरी चीज़ ही नहीं, मेरा कवर ही नहीं आ रहा। तो आगे से जो बंदा था वो इतना शार्प था, उसने कहा जी तुम्हारा तो ये घर का एड्रेस ही मेरे पास है, डिलीवरी का तुमने एड्रेस दिया हुआ है, तुमने अपना नंबर भी दिया हुआ है, तो मैं सारी डार्क वेबसाइट पे तुम्हारा नंबर दे दूंगा। ओह माय गॉड। तो ये कह के वो जो स्कूल की बच्ची थी उनको ब्लैकमेल करना उस बंदे ने शुरू कर दिया। सो प्लीज़ 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 आप कहीं से भी ऑर्डर करती हैं, ये भी थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं कि वो सही करते कि नहीं करते। इसमें तो हम बड़े जैसे लोग, जो पॉटरी का मैं आपको बता रही थी वो ज़ैनब के साथ भी इंसिडेंट हुआ है। Literally the same breakfast set. तो आपने वैसे पैसे दिए थे, उसके नहीं दिए थे? I did, लेकिन ये मेरे साथ 2-3 साल पहले हुआ है, और वो मैंने देखा था, it was a very pretty blue set. मेरा भी कुछ 7-8 महीने पुराना अच्छा, हो गया। आपको 16,000 का आ रहा था, आपने रिसेंटली किया होगा, मुझे 6,000 का आ रहा था। एंड एट दैट टाइम मेरे साथ जिंदगी में इतने स्कैम्स नहीं हुए थे, तो एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज वेरी प्रीटी, एंड इट वाज फॉर अ वेरी लेस प्राइस, जो नॉर्मली बाकी वेबसाइट्स पे कहीं $200 ये वो, लाइक 6,000 रुपीज। मैंने कहा यार क्या होता है, कुछ नहीं होता, मैंने कहा भेज दिया, एंड वही उसके बाद मैं ब्लॉक हुई नहीं हूँ, एंड देयर इज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। एग्जैक्टली, तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। बाय द वे यू सेड हनी ट्रैप, व्हाट एग्जैक्टली इज हनी ट्रैप? अच्छा, हनी ट्रैप में ये भी होता है कि आपको जैसे अक्सर लड़कियां बात करते करते, लड़के भी लड़की की आवाज़ में, और मैं आपको बताऊं एक फिल्म है नेटफ्लिक्स पे, आप जाके देखिए, जमतारा। उसमें वैसे हमारे हमसाया मुल्क ने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी, और उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे कुछ मैट्रिक पास लड़के क्योंकि वो ऐसे ही जो बैंक्स की एप्स है ना उन पे ऐसे कॉल करके लोगों को ट्रैप करते हैं, उनके कार्ड से खेलते, कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं। तो उनकी पूरी प्रॉपर उनकी इंग्लिश की क्लासेस देते थे कि ताकि वो पढ़े लिखे साउंड करें। तो वो एक दिखाते एक छोटा गांव है, और गांव में वो एक लड़की उनकी गैंग का पार्ट ज़रूर होती है, जो गैंग में जो अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखती है, वो लड़के भी अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, और ऐसे पे लोगों को कॉल करके फिर उनसे उनके OTP जो है पेन्स वगैरह निकलवाते थे। तो ये थी। अच्छा, हनी ट्रैप स्पेशली ये हो रहा होता है कि आपको कॉल करते हैं, या फिर हमारे एक बड़े राइटर के साथ भी हनी ट्रैप ऐसी हुआ कि उनको कॉल करके बुलाया, और उसके बाद सारी, तो ये तो लंबा होता है ना, उसमें पहले दोस्ती की जाती है, थोड़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। बहुत सारे हमारे यहाँ बुलाते हैं जी, लड़की का फोन आया, फेसबुक पे दोस्ती हुई, बातचीत शुरू हुई, फिर अच्छा तुम आ जाओ, फिर बुलाते हैं। अगर वो देखते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे बहुत इसमें आते हैं, उनको भी नई नई मोहब्बत अगर होती है तो बड़ी जानलेवा मोहब्बत साबित होती है, और थोड़ी सी बड़ी एज के लोगों में भी ऐसे ही होता है। तो ऐसे बुला के और फिर आपको ऐसी जगह बुलाया जाता है जहाँ पे आपको किडनैप कर लिया जाता है, देन दे ब्लैकमेल यू। तो ये या किडनैप नहीं भी करें तो वहाँ पे बिठा के फिर 10 और तरीकों से आपसे पैसे निकलवा सकते हैं कि भाई वी कैन यूज योर नेम फॉर दिस और फॉर दैट, या हमने पिक्चर ले लिए, हमारे पास आपकी चैट्स हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं, अब पैसे निकालो। दैट्स हनी ट्रैपिंग। ओके, ये और ये रिकॉर्ड करते हैं, जिनका आप जिक्र कर रही हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके उन्होंने फिर सर्कुलेट कर दी। हाँ, वो वीडियोस रिकॉर्ड हुई, फिर उसके बाद वो वीडियोस जो है वो सारी उस पर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। फिर उसके बाद खैर वो केस तो वो जीत गए, लेकिन एक बड़ा बुरा सा प्रोसेस है। उसके बाद हमने खैर उनको देखा भी नहीं ज़्यादा टेलीविजन पे आते हुए। अच्छा, मुझे बताएं, ये आपने तो एक तो जो आपने हाजिर दिमागी का आपने नाम ले लिया, अभी हम ये बात भी कर रहे थे कि जब आप बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके साथ बड़े स्कैम्स होते हैं, और ये स्कैम वही कि आपसे पैसे मांग लिए जाते हैं, वो तो मुँह पे। तो अभी आप भी बता रहे थे उम्रे पे आप गए थे। मैं जनवरी में गया था उम्रे पे, तो मैं वहाँ पहुँचा, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा किया। तो 2-4 दिन तो मुझे लगा यार ऐसे ही लोग खबरों में झूठ बोलते हैं कि पाकिस्तानी बैगर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और ये वो आपके पीछे पड़ जाते हैं, पैसे मांगते हैं। तो मैंने कहा ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला था, ना रोड पे बैठा हुआ, ना पीछे पड़ता हुआ। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि यार चलो अच्छी बात है, हमारे मुल्क का नाम जो है ना वो बदनाम नहीं होगा। तो ज़ोहर की नमाज के बाद वो सामने हरम के सामने मक्का टावर है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ हम ऐसे ही विंडो शॉपिंग कर रहे थे कि यार चलो असर के वक्त फिर वापस होटल जाएंगे, फिर वापस आएंगे, तो चलो यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं थोड़ा। तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहचानते हैं चेहरे से, जो है वो आशना है। तो वो होता है अक्सर लोग आते हैं, पाकिस्तानी भी, इंडियंस भी, इवन बांग्लादेशी भी आते हैं जी, तस्वीर खिंचवाते हैं। तो वहाँ पे जब मैं ऊपर था एलिवेटर के ऊपर, तो वहाँ पे मैं पिक्चर्स खींच रहा हूँ हरम की ना, तो एक लंबा चौड़ा 6 फुट का जवान आदमी हरम और एहराम में मेरे पास आता है और कहता है अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप। तो मैं यूँ देखता हूँ, वाकई वो यूँ ही था मेरे हिसाब से। तो कहता है मैं आपका फ़ैन हूँ, बड़े अच्छे माशाल्लाह ड्रामास बनाते हैं आप। मैंने कहा थैंक यू सो मच।
तो कह रहा है और सब ठीक है। मैंने कहा जी जी। उम्रा हो गया? मैंने कहा जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अच्छा भाई एक सेकंड ज़रा बात सुने। साइड पे चला गया। मैंने कहा होता है, बंदा फैमिली में खड़ा है तो वो नहीं कह पा रहा कि यार पिक्चर खींचनी है, यहाँ साइड पे जाके किसी को बोलेगा यार पिक्चर खींच दें। तो मैं साइड पे गया तो मुझे कहता है सर एक छोटी सी मदद चाहिए। तो मैंने कहा जी बोलिए। तो मुझे ये भी लगा मेरे जहन में ये भी आया कि ये बोलेगा यार मुझे ड्रामाज में आने का शौक है। तो मुझे थोड़ा चांस अक्सर लोग कहते हैं। तो मुझे कहता है मैं अपने बच्चों और बीवी के साथ आया हूँ और मेरा वॉलेट खो गया है और ये वो ना, ये बहुत होता है। तो मैं ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि ये भिखारी है या कुछ ऐसा है। मैंने सिर्फ ये देखा कि यार ये हरम में मौजूद है, ठीक है, और इसने एहराम भी पहना हुआ है, तो अभी तो इसको ये पड़ी होनी चाहिए। अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं सिर्फ ये करता यार उन्होंने इसकी हेल्प की या नहीं की, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं बजाइएगा। और आजकल बैंक से भी बहुत एक स्कैम हो रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। बैंक के अंदर ज्वेलरीज, जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक अगेन। मैं तमाम तो लोगों से कहना चाहूँगी कि भाई आज का शो आप इसलिए ज़रूर देखें क्योंकि आज का शो आप लोगों को हमारे बुरे एक्सपीरियंसेस के साथ और बहुत सारे दूसरे लोगों के बुरे एक्सपीरियंस के साथ आपको इतना बता देगा कि आपने किन किन तरह के स्कैम्स में नहीं आना। भाई आजकल स्कैम क्या है, लोग आपको सोशल मीडिया पे जो है वो पागल बना रहे हैं, आपका व्हाट्सएप हैक कर रहे हैं, आपको कॉल कर किसी न किसी तरीके से आपका बैंकर बन के कॉल कर रहे हैं, आपसे पैसे निकलवा लेते हैं, आपके अकाउंट से पैसे जो है वो ट्रांजैक्शन जो वो करवा देते हैं। फिर आप कहीं पे जाते हैं तो लोग आपको बड़े एक तरह से आईने में उतार के ना आपसे पैसे ले लेते हैं। लाहौर में पिछले दिनों में आपको बताऊँ, ये पिछले साल की बात है, मुझे मेरी टीचर ने बताया उनके साथ क्या हुआ। वो कहती कि मैं गाड़ी ड्राइव करी थी, सामने एक औरत आई जो बिल्कुल उसने मलंग सा हुलिया बनाया हुआ था, तो उसने कहा उसने मुझे रोका है। तो कहती मैंने इसको पैसे देने के लिए रोकी हूँ, और कहती मुझे नहीं पता चला कि मैंने खुद अपने हाथों से उसको अपने कड़े वाला उतार के दे दिए। तो लोग ऐसे ऐसे हिप्नोटाइज भी करते हैं। बहुत सारे लोग आप देखिए ज्वेलरी की शॉप्स पे जाते हैं, वो ऐसे ऐसे तरीके से हिप्नोटाइज करते हैं कि आप खुद अपनी तमाम तर चीज़ें उनको दे देते हैं। अच्छा, हम ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि हम आसिम अपने उम्रे की बता रहे थे, जब उम्रे पे गए थे, उम्रे पे बहुत दफ़ा होता है कि आप लोग जो हैं वहाँ आपको कहीं ना कहीं, और आपको तो यार अल्लाह का घर, अल्लाह के घर में लोग मुसीबत में गिरफ्तार है, तो हम क्यों ना इनकी हेल्प करते हैं। तो आसिम के साथ भी ऐसा है, तो आसिम जरा इसको कंटिन्यू कीजिएगा, आपने हेल्प की कि नहीं की? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं की। क्योंकि आपके दिन में क्या आया मुझे बताएं। यार सिंपल सी बात है, पहले तो आई वाज शॉक्ड कि यार मतलब जो मैं सोच रहा था कि बड़ी अच्छी बात है, ऐसा कोई इंसान मुझे नहीं मिला यहाँ तक, स्पेशली पाकिस्तानी। कोई और मिल जाता तो मसला नहीं था, लेकिन वो एक होता है आपको आइडिया फौरन आपके सिक्स सेंस से बता दिया। दिया। तो फिर मुझे पता चल गया, मैंने कहा अच्छा, तो क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं उसके शू में होता तो मैं इस वक्त क्या कर रहा होता। तो मैं सबसे पहली बात तो ये कि मैं उम्रा कंप्लीट करता अपना, ठीक है। वो एहराम की हालत में उम्रा कंप्लीट नहीं उसने किया हुआ और वो लोगों से मदद मांग रहा है। चलो हो भी जाता है किसी के साथ वाकया, रियल लाइफ में भी हो सकता है, बट वो मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार, मैंने बस सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा यार थोड़ा ख्याल करो, बस मैंने इतना उसको बोला और मैं वापस आया। बाय द वे लोग वहाँ पे, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे भी देखा है कि वो कहते हैं कि हम वैसे भी एहराम बांध लेते हैं, नियत नहीं करते। हाँ, वो तो मैंने भी बांधा, क्योंकि पहली दफा, अभी आपको पता है कि एहराम के बगैर ना मर्दों को अंदर नहीं जा सकते, औरतें तो चली जाती हैं क्योंकि वो एक ही अटायर में होती हैं। तो मैंने क्योंकि जब उम्रा किया तो उस वक्त मैं खाना काबा को हाथ नहीं लगा सका, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हजर अस्वद को भी बोसा दूं। तो वो दूसरे दिन फिर मुझे किसी ने बताया कि आप वैसे ही एहराम बांध के चले जाओ, जस्ट टू एंटर द अहाता। तो वो मैं फिर गया और मैंने कर लिया। ये जो स्कैम्स की आप बात करी थी, इसमें एक नया और स्कैम है जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये भी आपको कभी ना कभी कॉल आ सकती है। तो बहुत डिफरेंट है और मेरा ख्याल है आप में से किसी के साथ नहीं हुआ होगा। वो हुआ कुछ यूँ कि मैं ना अक्सर, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो सियालकोट में रहते हैं। तो सियालकोट की क्या सिचुएशन है यार? नॉट गुड, लेकिन ये है कि आपकी फैमिली सेफ है, सिक्योर है वहाँ पे? उस तरफ नहीं आया। वो बेसिकली थोड़ा सा वो है ना कि जो सियालकोट में बेसिकली दो, उसको कहते हैं तो नाला है, वो किसी ज़माने में वो छोटी नहरें हुआ करती थी, अब नाला कहते हैं। नाला एक है और नाला डैक है। तो वो एक तो बिल्कुल शहर के पास से गुजरता है, शहर के अंदर से गुजरता है।
तो वो भी बाहर आ गया हुआ था, क्योंकि वो जम्मू में जब बारिश होती है ना, जम्मू और सियालकोट इतना करीब है जितना रावलपिंडी लाहौर और इस्लामाबाद, सॉरी बिल्कुल साथ साथ हैं। तो जम्मू में जब बारिश होती है बहुत ज्यादा, तो वो नाला एक और नाला डैक जो है वो भर जाते हैं, और वो भरते हैं तो बाहर आ जाते हैं, बाहर आते हैं तो सड़कों पे पानी आता है। मैं तो करतारपुर का हाल देख रही थी, बहुत ज्यादा के साथ। हाँ जी, तो खैर अल्लाह सब पे करम करे। बाकी ये है कि अच्छा वो स्कैम की बात कर रहा था, तो होता कुछ यूँ है कि मेरे माँ बाप सियालकोट में रहते हैं, तो अक्सर ये होता है कि मैं सियालकोट से कुछ चीज़ें मंगवा रहा होता हूँ, कोई दालें होती हैं जो यहाँ से नहीं मिलती। चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, जैसे राजमा होता है, राजमा जो यहाँ मिलता है वो मिलता है लंबे वाला मिलता है, लाल लोबिया जिसको आप बोलते हैं। तो सियालकोट में जो मिलता है वो देसी मिलता है, वो बिल्कुल छोटा छोटा होता है, इतना वो टेस्ट वाला होता है, और वो डिफरेंट कलर्स में होता है, उसमें ना सिर्फ रेड नहीं होते, वो डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वो हम वो मंगवाते हैं वहाँ से। तो अब्बू कुछ भेज देते हैं, कभी मैंने यहाँ से कुछ भेजना हो तो वो मैं भेज देता हूँ। तो मैंने यूजुअली एक पार्सल अपना जो मैं बनाता हूँ, और मैं ज़्यादातर भेजता हूँ जब ज़्यादा हैवी पार्सल हो तो मैं ट्रेन के जरिए भेज देता हूँ। अच्छा ठीक है, वो भी तो मैंने अपने बॉय को बोला यार ये बुक करवा के आओ, तो वो नंबर भी मेरा देता है, सब कुछ दे के वो बुक करवा के आ गया, आसिम भाई ये लें ये पैसे ये ख़त्म। तो यूजुअली पार्सल जो है वो पहुंच जाता है 2 दिन में। ये आज जमा करवाया, शाम को ट्रेन चली, वो पहुंची, उसने जब दे दिया, रिसीव भी कर लिया मेरे भांजे ने जाके। तो मैं पूछता भी नहीं हूँ कि पार्सल मिला है कि नहीं मिला, यूजुअली मतलब हम बिजी हो जाते हैं बाकी हम, तो पता भी होता है कि हाँ भी मिल गया होगा। कुछ 5 दिन बाद मुझे सुबह का वक्त था, मुझे याद है मैं सो रहा था, कोई 4 बजे का टाइम था सुबह, मुझे एकदम से कॉल आती है, और मैं साइलेंट पे लगा के नहीं सोता क्योंकि सुबह शूट वाली गाड़ी आनी होती है और ये वो, या इमरजेंसी भी हो सकती है। तो मैंने कहा पता नहीं किसका नंबर, मैंने उठाया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कह रहे जी आसिम साहब बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी जी। भाईजान वो आपका कुछ सामान था जो आपने भिजवाया था ट्रेन के ज़रिए? मैंने कहा हाँ बिल्कुल भिजवाया था। वो सर ट्रेन जो है वो रोड़ी के मुकाम पे उलट गई है। मैं यूँ हो गया, मैंने कहा अच्छा। तो कहता है अब आप मुझे बता दें, अब वो ट्रेन उलट गई है तो गांव वाले आ रहे हैं उसको लूटने के लिए, तो आप मुझे बता दें अब आपका सामान मैं जाके रिकवर कर लूं। अच्छा वो देख रहे हैं ना जैसे किसी टावर पे बैठा हुआ है, वो कह रहा है अच्छा ये उलट गई है, तो गांव वाले बंदा पूछे अब मजेदार बात सुने, तो मुझे कह रहा है मैं अब वो आपका सामान जाके सेव कर लूं या मैं लुटने दूं। तो अब सबसे पहले ना मुझे कैसे पता ये बक्सा मेरा, तो मेरे बक्से में दूर में जो भी है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात आई कि आसिम उसमें है क्या जो तूने भेजा है? हाँ। कोई कीमती चीज है? तो पहले तो कीमती चीज कोई थी नहीं, कोई कपड़े थे या कोई दवाइयाँ होंगी अम्मी की, कुछ ऐसी चीजें होंगी। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा आप, अब मुझे दूसरी बात ये भी आई कि जो बिल्टी होती है ना ट्रेन की, जो लोग करवाते हैं उनको पता है, वहां पे उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर नंबर नहीं लिखा जाता आपका, सिर्फ बिल्टी नंबर लिखा जाता है। अच्छा ओके, ठीक है, बिल्टी नंबर लिखा जाता है, नंबर नहीं लिखा जाता, उसी से वो ट्रेस करते हैं कि हाँ जी ये किसका पार्सल है और क्या नहीं। क्या दिमाग है लोगों तो ये भी मेरे दिमाग में आया कि बिल्टी नंबर पे तो नंबर होता ही नहीं है, तो इसके पास नंबर कहाँ से आया मेरा? अच्छा फिर ना उसके साथ मैं अब एक्टर हूँ तो मुझे मजा आता है खेलने में, तो मैंने कहा हाँ, तो फिर कितने बजे था सुबह? 4 बजे सुबह। 4 बजे भी इनका नहीं, एक्टर तो जागता ही है, लेकिन उससे पहले ना एक सेंस होती है ना आपके, अगर तो कीमती चीज होती है वो आपको ट्राई इसलिए करते हैं। फर्ज करें मैंने एक मशीनरी जो है फैक्स मशीन, फर्ज करें वो सॉरी फोटोस्टेट मशीन जो है वो मैंने बिल्टी करवा दी, ऐसी चीजें में जाती हैं। अब वो 15 लाख रुपए की मशीन है, ठीक है, अब मुझे तो होंगे हॉल पड़ेंगे ना कि यार 15 लाख, मैं बोलूंगा यहाँ तू बचा, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। उसने 2 ऑप्शन दी, या मैं जाके देख लेता हूँ या आप आ जाएं। तो अब कराची से रोड ही जाते हुए तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं उसको यही बोलूंगा ना यार तू पहुंच। तो वो पहुंचने के चक्कर में वो मुझे बोलेगा अच्छा भाईजान मेरे पास गाड़ी नहीं है ये वो, तो इतने 10,000 भेज दें, 15,000 भेज दें, मैं आपका पार्सल। अच्छा इसको कैसे? नहीं वो मैं एक बात बता रहा हूँ। तो उसने बेसिकली अप्रोच इसलिए किया कि यार ये बंदा है, इसको मैं सुबह सुबह बोलूंगा, पता नहीं पार्सल में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये फौरन जो है ना मुझे पैसे ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब मैंने ये कैलकुलेट किया कि मेरे पार्सल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार चला भी जाए ना, शायद 5,000 की चीजें भी नहीं होंगी, तो आई डोंट केयर। फिर आपने इसको क्या कहा? तो अब जब मुझे पता चल गया तो मैंने कहा यार कराची से मैं तो नहीं आ सकता, तो मैंने कहा तू ऐसा कर, तुझे नजर आ रहे हैं गांव वाले? कहता जी सामने नजर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अच्छा मेरे दिन में फिल्म का सीन आ रहा है कि रात सुबह 4 बजे का टाइम में अंधेरा है और उन्होंने बहुत मुश्किल पकड़ी है, गांव वाले सामने से आ रहे हैं और इसने फोन उठाया हुआ है, ये उनको कॉल करने के लिए कि मैं बचाऊं या ना बचाऊं। बहुत फनी था। तो खैर मैंने उसको बोला, मैंने कहा अच्छा गांव वाले आ रहे हैं, मैंने कहा तू ऐसा कर, मैंने कहा फौरन पहुंच।
तो मैंने कहा डब्बे तू सीधे करने हैं पहले, मैंने कहा जो ट्रेन के डब्बे हैं ना, मैंने कहा ट्रेन के डब्बे तूने सीधे करने हैं और बगैर क्रेन के हाथों से जो है ना सीधे करो, उसके बाद जो है ना वो ट्रेन वापस लेके जाओ। तो उसको समझ आ गया ये वो ब्ला 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 ब्ला। अच्छा ये बात देखिए, गालियां निकालना शुरू हो गया। अच्छा सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग बात है इस सारे स्कैम को छोड़ के, मेरा जो दिमाग इस बात पे हैरान हुआ यार कि जो डाटा मैंने उस कोरियर कंपनी को दिया वो उस तक कैसे पहुंचा। तो इसका मतलब ये है कि वो वहां पे जो कोरियर कंपनी में बैठा हुआ है कोई ना कोई बंदा, वो पूरी पिक्चर लिस्ट की जो आज पार्सल गए हैं वो खींच के देता होगा, वो सबको 1 बाय 1 फोन करता होगा कि जी आपका पार्सल। कोई तो पागल फंसता होगा ना, किसी का तो कीमती सामान होता होगा, मेरा तो चलो नहीं था। वो ऐसे टाइम भी कॉल करते उनको बताओ कि आप इसे एंगेज हो। अच्छा लोगों के साथ ना ये जो कैब सर्विसेज है इसमें भी लोगों के साथ बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं, तो आप लोगों के साथ खुदा ना खासा कभी ऐसी कोई चीज यूं हुई? कैब सर्विसेज में क्या हादसा हो रहे हैं, मतलब हरासमेंट? हाँ हरासमेंट की बहुत हो रहे हैं। फिर जैसे एक इन्होंने हमें ब्रेक में एडवोकेट साहब ने, वसीम नकवी साहब ने हमें एक बात बताई, मैं चाहती हूँ वसीम साहब जरा आप बताएं ताकि लोग उस कुछ से सबक हासिल करें कि ये नहीं करना। कैब में ये आजकल सिचुएशन हो रही है, जिस तरह से कोई एयरपोर्ट से बाहर से कोई आ रहा है, वो कैब बुक करवाएगा, बुक करवाने के बाद वो कैब वाला ड्राइवर कहता है कि सर सुबह सुबह का टाइम है, हम बैठ के चाय पी सकते हैं, किसी होटल पे वो रोकेगा और आपकी चाय में कोई टैबलेट मिला देगा, आप विद इन 15 मिनट्स आप बेहोश हो जाएंगे। उसके बाद वो आपको लेके जाएगा, आपका पूरा सामान, आपके मोबाइल्स, हर चीज़ वो आपसे ले लेगा और आपको कहीं फेंक के चला जाएगा। फिर आपको तकरीबन 1 से 2 दिन बाद होश आती है। ये मेरे पास कई केसेस हो चुके हैं। ओह माय गॉड, यानी कि इतना सीवियर किस्म का नशा है कि आपको 1 से 2 दिन बाद होश आती है। कई मेरे पास 2 केसेस तो ऐसे आए थे जिसमें वो आईसीयू में एडमिट रहे हैं तकरीबन 10 दिन तक। ऑल्सो 2 दिन में आप कितने डिहाइड्रेट और मतलब जी बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। एक तो मेरे आपके घर वालों को नहीं पता, हाँ। फादर थे जिनके साथ ये हुआ, तो वो कराची घूमने आए, तो उनके साथ यही हुआ कि वो कैब करवाई और उन्हें नशावर पिला के और बेहोश करवा दिया गया। एडवोकेट साहब वो ड्राइवर पकड़े गए वैसे कभी? नहीं पकड़े जाते, कुछ भी नहीं होता उनके पास। देखिए जो बाहर से आ रहा है, मतलब हम पंजाब जो देहात से उठ के आते हैं, उनमें तो इतनी नॉलेज भी नहीं होती कि कैब का ड्राइवर कैसे करना है, पिक्चर कैसे लेनी है, उसका ड्राइवर का यहाँ गाड़ी का स्क्रीनशॉट लेना है। जब भी आप बैठे तो 2-3 चीजें मेक श्योर करें कि आप उस गाड़ी की पिक्चर लें, उसकी अपनी लोकेशन शेयर कर दें किसी के साथ, ये 2-3 चीजें मस्ट हैं। इसके साथ एक और वाकया है कि आजकल जो बहुत ज्यादा हो रहा है वो हो रहा है कि कराची में जॉब की अपॉर्चुनिटीज का लालच देके लोगों को बुला लिया जाता है। अभी रिसेंट एक केस मेरे पास आया, हनी ट्रैप, ये भी हनी ट्रैप। अभी मेरे पास एक केस आया, उसमें एक मंडी बहाउद्दीन के लड़के को कहा गया कि कराची में हम आपको तकरीबन 2 लाख रुपए की जॉब ऑफर करते हैं, आप आ जाएं। उन्हें बाय एयर टिकट भेजा गया, उस लड़के को भेजा गया, जाली होटल की बुकिंग दिखाई गई। वो जब यहाँ आया बोला ड्राइवर आपको पिक कर लेगा। जैसे ड्राइवर ने पिक किया, विद इन 15 मिनट वो लड़के की लोकेशन गायब, मतलब वो लड़का नहीं पता। उसके बाद डिमांड्स आ रही हैं कि इतने पैसे दे दें तो हम आपका बेटा देंगे, अगर आपने पुलिस को कंप्लेन की या कुछ भी किया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। अब जो देहाती लोग हैं वो तो डरते हैं इन चीज़ों से कि पता नहीं कराची कैसे, एक तो हमारा इंप्रेशन कराची के इस तरह से क्या हुआ है, तो यहाँ वो जो देहाती लोग हैं वो तो डर के हमारे पैसे दे देते हैं कि कुछ भी हो जाए, और उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुना देते हैं कि आपका बेटा ये हमारे पास है इस सिचुएशन में। तो मेक श्योर करें ये जो चीज़ें हैं नॉर्मल ना लें, स्पेशली जो बड़े शहर हैं उसमें। बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल सही की, और इतनी खौफनाक बात है। एक और चीज़ जो हम अभी एक बहुत बड़े बैंक की एक खबर आई है कि जी वहाँ के जो पर्सनल बैंकर्स थे उन्होंने क्या किया कि जो लॉकर में ज्वेलरी थी उसको निकलवा के फिर उसको पॉलिश, मतलब नकली ज्वेलरी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना, उस पर वैसे गोल्ड का पानी फिरवा के उसको लॉकर्स में रखा। मेरी दोस्त बड़ी नामवर जर्नलिस्ट है, क्योंकि उसने खुद भी सोशल मीडिया पे चीज़ डाली थी, मैं इसका नाम भी ले लेती हूँ, मारिया मेमन। मारिया की अम्मी की डेथ के बाद उनको जब तक सक्सेशन लेटर जो मिला कि वो फिर उनका जो आंटी का जो लॉकर उसको ऑपरेट कर सकें, वो जब तक वो लॉकर खोला उस लॉकर में ज्वेलरी नहीं थी। तो मेरे जितने भी लोग हैं मैं आपसे चाहूँगी कि उनको भी बैंक वालों के पास चल गया था कि भी ये तो जिनका लॉकर है वो तो उनकी तो डेथ हो चुकी है। सो भाई बड़े बड़े बैंक्स में आप ये भी नहीं कि छोटा, ये जो सारे बैंक्स खुलते हैं ऐसे नहीं कोई छोटे मोटे बैंक है, सारे बड़े बड़े नाम हैं। तो प्लीज़ अगर आप अपना लॉकर खोलते हैं तो उसको ज़रूर मैं कहती हूँ आप चेक करते रहा करें, हर महीने अपना एक चक्कर ऐसा लगा लें ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो लॉकर में जो चीज़ें हैं पूरी, और इसकी लिस्ट बनाएं। ये लोगों के साथ बहुत हो रहा है कि आपका असली जेवर निकाल लेते हैं और नकली जेवर बिल्कुल वैसा बना के ना वो डाल देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ जो है ना वो क्या फ्रॉड हो गया। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अच्छा आप एक और किसी स्कैम के वाले से बात करी थी कि जो नहीं, मैं ऑनलाइन जो चीज़ें आप मुझे बता रही थी कि आपको तो ब्लॉक कर दिया। हाँ। मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है कि मैंने कोई चीज़ देखी बहुत टेम्पटिंग लगी कि बड़ी अच्छी प्राइस पे है, बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ है,
मैंने ऑर्डर की एक दफ़ा तो ऐसा हुआ, आई सॉ दिस ब्यूटीफुल जैकेट और वो आई थिंक 12,000 रुपए की थी एंड आई थॉट कि ये बहुत अच्छी प्राइस है। मैंने वो ऑर्डर कर दी। अच्छा ये भी 1-2 साल हो गए, उस वक्त इतना एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि मैं ऑनलाइन इतनी शॉपिंग नहीं करती थी। वो जैकेट आ गई घर पे और वो कैश ऑन डिलीवरी थी, मैं घर पे नहीं थी, मैंने अपनी बहन से कहा पैसे दे दे। जब मैं घर गई मैंने वो पैकेट खोला तो अंदर तो वो कोई पुरानी ज़ेडम मार्केट की भी नहीं, पता नहीं बदबू वाली कोई ऐसी गंदी टी शर्ट निकली कि मतलब इंसान फेंक दे उसे। एंड आई वाज लाइक दिस वाज मनी डाउन द ड्रेन। उसके बाद मैंने जब वो पेज खोला तो वो पेज ही नहीं था। तो चीज़ तो डिलीवर हो जाती है लेकिन वो अंदर जरूर, लेकिन वो चीज़ डिलीवर नहीं होती, कुछ ना कुछ डिलीवर हो मतलब जाता है। कोई पार्सल तो डिलीवर, तो इसलिए अब आई मेक श्योर कि अगर मैं कोई ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ तो मैं उनको पहले से ये बोलूँ कि मैं डिलीवरी पे पार्सल खोलकर पहले चेक करूंगी फॉर पेमेंट। अब मैं हर जगह ये कंडीशन डालती हूँ और अगर कोई मेरे पास डिलीवरी पैकेज आया वो कहे कि नहीं हम नहीं खोलने देंगे तो मैं रिटर्न करवा देती हूँ। मैं खोले बगैर अब नहीं पेमेंट करती। अच्छा, आपके टीनर्स कहाँ पे खड़े हो जाते हैं जहाँ आपको लगे कि हाँ भी हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है? बिकॉज ऑफ कोर्स बीइंग अ वुमन हमने यहाँ पे कम्यूट भी करना होता है, हमें को ट्रैवल भी करना होता है, बड़े बड़े केसेस हमारे साथ होते हैं। आपके तो ट्रैवल के दौरान भी आपके साथ एक केस हुआ है, बट ज़ैनब ने एक तारीख रकम की कि ज़ैनब ने पैसे वापस निकलवाए। मैं वो भी बताती हूँ। पहले जो आप कह रहे थे कि कैब्स में होता है, वन थिंग जो मैं स्पेशली लड़कों के साथ आई मीन ये कैब और इस तरह की चीज़ों में कम होता है। खैर ये नशे वाली चीज़ तो एक खौफनाक बात है, बहुत बट एक चीज़ जो आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए कि जब आप बैठ रहे हैं एक कैब के अंदर, आपने घर के साथ लाइव लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें शेयर कर दी। असाइड फ्रॉम दैट, अब जिसने आपको स्कैम करना है ना वो ये थोड़ी सोच रहा है कि आप भी अलर्ट बैठे हुए हैं। द वन थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि मैं बताई थी, अक्सर मैं ये करती हूँ कि वैसे तो आई ट्राई कि मगरिब के बाद नहीं करूँ, इन्होंने बताया कि दिन में भी होता है बिल्कुल, बट व्हाट यू कैन डू इज़ आप गाड़ी में बैठ जाएं, आपको असल में किसी को कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? आप असल में चाहे कॉल ना भी करें, आप एयरपॉड्स लगाएं, आप प्रिटेंड करें कि आपने एयरपॉड्स लगाए हैं, वो नहीं नोटिस कर रहे आपको इतना, ठीक है? हाँ मैं बैठ गई हूँ, हाँ मेरे पास, हाँ यू हैव माई लोकेशन ना, हाँ मैं कभी कभी अगर नाम भी ले ले, नाम भी पूछ हाँ, भाई आपका नाम क्या है? हाँ, मैं तो कभी कभी एक फेक अगर मुझे थोड़ा सा ज्यादा डर लग रहा हो तो मैं फेक कॉन्वर्सेशन, हाँ क्या चल रहा है, हाँ ये वो, अच्छा ओह, कभी कभी तो मैंने ये भी किया है, हाँ तुमने गन्स ली थी, ये वो करके, हाँ मेरे पास भी रखी हुई है, हाँ मेरे बैग, यू नो ना आई कैरी एवरीथिंग। आप पूरी फेक कॉन्वर्सेशन कर लें, दे विल नेवर नो। अगर कभी मुझे ज्यादा लाइक यू नो हो रहा हो कि वहम आ रहे होते कि यार उसके साथ ये हुआ था वो हुआ था, इवन व्हेन द ड्राइवर इज नॉट एक्टिंग शेडी। लेकिन कहीं की बहुत लड़कियां जो बड़ी हरास भी होती हैं, बहुत सारे रिक्शा जैसे ड्राइवर्स हैं जैसे अब वो कैब सर्विसेज के अंदर ही आ गए, वो लड़कियों को इतना हरास करते हैं। तो मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि भाई मतलब रिक्शा ज़रा आपकी इसलिए कोई वो नहीं हो सकती कि सिक्योर, क्योंकि आप छलांग भी मारते हैं और आप लोगों को इशारा करके बता सकते हैं। गाड़ी में शीशे बंद हैं और वो आप देखें ना, आपके पास कंट्रोल है ड्राइवर के पास कि वो शीशे पीछे से लॉक कर दे, आप शीशा नीचे ही नहीं कर सकते, आप किसी को बाहर आवाज ही नहीं दे सकते। तो बहुत जरूरी है कि आप भी ना जरा उसकी पिक्चर लें अगर आप किसी कैब सर्विस में बैठे, क्योंकि लड़कियों को बहुत हरास किया हुआ है और ये हमारे साथ हमने शो में भी आपको बहुत सारे केसेस बताए हुए हैं। जितनी भी मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं समझता हूँ कि जितने भी ऐसे केसेस होते हैं ना, इवन आपकी गाड़ी चोरी होती है या कोई हरासमेंट होती है या कोई आपको अगवा करने की कोशिश कर रहा होता है, देखें जो अगर आपकी किस्मत में ऐसी कोई बुरी चीज़ लिखी हुई है वो तो होनी है। तो आप क्या कर सकते हो? मेरा दिमाग ये कहता है, जो कि मैं करता हूँ, कि आप जो चांसेस हैं ना उनको इजी एक्सेस ना दें, उनके लिए टफ बनाएं, ताकि अगर वो जिसने जुर्म करना है उसने तो कर ही लेना है, लेकिन उनके लिए थोड़ी एफर्ट उनको करनी पड़े। जैसे मैं अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी गैराज में नहीं खड़ी होती, बाहर रोड पे खड़ी होती है। कभी जहाँ पार्किंग मिल जाती है, आपको पता है पार्किंग का मसला रहता है, तो गली में तो जगह नहीं होती, तो गाड़ी मेरी खड़ी रहती है। अब मेरी गाड़ी में ट्रैकर भी लगा हुआ है, मेरी गाड़ी में मैं जो नॉर्मल लॉक है वो भी लगा हुआ है, वो टच सिस्टम जो होता है जो शोर मचाता है वो भी, प्लस मैं मेक श्योर करता हूं मैं 5 मिनट के लिए भी कहीं जा रहा हूं तो मैं हैंडल लॉक जरूर लगाता हूं, वो जो मैनुअल होता है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी जो एफर्ट है उसको इंक्रीज कर रहा हूं। वो जितनी चीजें वो अगर फर्ज करो मेरी जी वो जब मेरी गाड़ी चोरी करने आएगा वो बोलेगा बे यार ये हैंडल लॉक भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, अब दफा करो इसको, कोई और पकड़ो, तो इजी टारगेट को ढूंढेगा, तो वो मेरी गाड़ी शायद बच जाए। अगर मैं उसको मैं बोल दूंगा यार 5 मिनट के लिए तो जा रहा हूँ, 5 मिनट में ही गेम होती है। तो वही बात आती है जब खवातीन बैठती हैं उबर में, तो वो फेक कॉल ही बेशक कर लें किसी को, और लाजमी जैसे ज़ैनब बता रही हैं
इस तरह से भी करें, और वो भाई का नाम लाजमी पूछे, जी भाई क्या नाम था आपका, अच्छा ये नाम है, जी जी ये नाम है, मैं बैठ गई हूँ। हाँ। तो कम से कम ये होगा कि अगर फर्ज करें खुदा न खास्ता उसका कोई इरादा है भी उल्टा सीधा, तो ट्राई नहीं करेगा, वो बोलेगा यार नहीं इसको नहीं ट्राई करना। अच्छा, फर्स्ट थिंग यू डू इज हाँ मैं बैठ गई हूँ, लोकेशन नजर आ रही है ना, हाँ पहुंच रही हूँ यार, देख लो। इससे भी पहले जहाँ से आप जा रहे हैं, अगर आपके दोस्त साथ हैं तो वो आगे खड़े होकर पिक्चर लें गाड़ी की, गाड़ी की पिक्चर लें, गाड़ी की जो नंबर प्लेट की पिक्चर लें, ठीक है, उसमें ड्राइवर की पिक्चर भी आ जाए, ऑलवेज वेरीफाई कि जो गाड़ी आई है वो वही है जो एप्लीकेशन में नंबर। लाइव लोकेशन, लड़कियां, मैं कहती हूँ लड़के भी, जहाँ आपको लगे आपके छोटे बच्चे जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, मतलब स्कूल से कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो होते हैं, वो अपनी लाइव लोकेशन जरूर अपने घर के वालों के साथ शेयर करें। बहुत कर रही हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें सही हैं, उस बंदे को भी पता होना जरूरी है कि मेरी तस्वीरें ली गई हैं। जी जी, वो फिर एक्स्ट्रा केयरफुल रहेगा कि यार इसको नहीं मतलब करना। अच्छा, चीजें खुदा न खासा आपकी अगर हो गई, चला गया, हैक हो गया, उसको रिकवर कैसे करना है। और साथ में भी कैब ड्राइवर्स जो होते हैं ना, अक्सर कहते हैं मैडम आपको पानी पिए, गाड़ी में पानी भी पड़ा हुआ है, प्लीज पानी ना पिए। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आइएगा, पता नहीं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे आप लोगों को बतानी है वो ये कि प्लीज़ आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, बी इट योर स्नैपचैट, क्योंकि आजकल हमारे जो जेन ज़ी वो स्नैपचैट पे बात कर रहे थे ना, उसका रिकॉर्ड कोई नहीं रहता, ठीक है। स्नैपचैट, आपका इंस्टाग्राम, आपका चाहे वो जीमेल ही क्यों ना हो, आपका फेसबुक मैसेंजर, इस पे आप, ये भी एक नई चीज़ है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो ठीक है, इसमें अपनी जो पिक्चर्स हैं, किसी भी किस्म की पिक्चर्स, डू नॉट शेयर विद एनीवन। एक तो मैं हमेशा से लड़कियों से कहती हूँ कि देखें, चाहे आपका मंगेतर हो, चाहे आपका दोस्त हो, आपका सगा मियाँ हो, खुदा के लिए आप उसको अपनी कोई ऐसी नाज़िबा या जो आपको हल्की सी वैसी पिक्चर लगे ना कि किसी खुदा ना खास्ता किसी के हत्थे चढ़ गई, उसका फ़ोन चोरी हो गया और किसी के हत्थे चढ़ गई, तो आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। वकील साहब के पास कितने ऐसे केसेस वैसे आते होंगे? इस तरह के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। मैं अक्सर कहा था, हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि जो रिलेशनशिप में है वो पिक्चर्स एक दूसरे को ना भेजें। इवन यहाँ तक हो गया कि जो हस्बैंड वाइफ हैं, मेरे पास एक रीसेंट केस आया, हस्बैंड जो हैं वो दुबई में रहते हैं, बीवी पाकिस्तान में रहती हैं, वो अपनी पिक्चर्स फेसबुक मैसेंजर के जरिए भेजती रहती हैं, उनका फेसबुक मैसेंजर हो गया हैक। वो तमाम पिक्चर्स जो थी, जिसमें प्राइवेट पिक्चर्स थी, बिल्कुल वो जो तमाम चीज़ें थी वो हैक हो गई। जब वो पिक्चर्स लीक हो गई, जिस शख्स ने हैक किया उसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करता रहा कि मुझसे फिजिकल हो तो मैं ये डिलीट करूंगा, अदरवाइज ये तमाम चीज़ें वायरल होंगी। अब वो एक मैरिड वुमेन, वो तमाम चीज़ें परेशानी की हालत में मेरे पास आई। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है, वो ये आता है कि ऐसा कुछ हो गया, उसके बाद लोगों को करना क्या है, अवेयरनेस नहीं है कि जाना कहाँ, करना क्या है। अब वो परेशानी की हालत में आइसोलेट हो जाते हैं, वो ओवर थिंक करते हैं, फिर और सुसाइडल हो जाते हैं। एग्जैक्टली। अब इसमें करना क्या है, आपने एक एप्लीकेशन लेनी है, एप्लीकेशन लिखनी है, तमाम एविडेंस लगाने हैं उसके साथ, जहाँ से कॉल आई, हैक हुआ, उसकी पूरी डिटेल वो लिख के आपने साइबर क्राइम विंग FIA में, उर्दू में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको अंग्रेजी में लिखें। हाँ, और FIA आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। वो कहता है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, अगर आप अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते तो हम आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। स्पेशली लड़कियों को प्रॉब्लम होती है कि हम FIA कैसे जाएंगे तो हमारा नाम आ जाएगा। तो ये तमाम चीजें होती हैं। अगर आप FIA ऑफिस नहीं भी जा सकते तो उनका ऑनलाइन साइबर क्राइम का एक लिंक है, वो आप सर्च करेंगे साइबर क्राइम ऑनलाइन कंप्लेन का, उसमें आ जाएगा। उसमें तमाम एविडेंस अटैच करें, अपनी कंप्लेन लिखें और उन्हें भेज दें, और फिर उसको ट्रैक करें कि आया होता नहीं। इसमें प्रॉब्लम कहाँ फेस करनी पड़ती है, जैसा कि इन्होंने कहा कि कुछ होता नहीं है साइबर क्राइम पे। साइबर क्राइम का जो स्टाफ है वो अंडर स्टाफ है। साइबर क्राइम FIA कहता है कि हमारे पास रोज जो कंप्लेन्स हजारों में आती हैं, लेकिन हमारे पास जो स्टाफ है वो 10 से 12 को डील करने का है, तो हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है। तो यहाँ हुकूमत को भी कुछ तवज्जो देने की जरूरत है। हमने जितनी बातें की उसमें हम सेल्फ अवेयरनेस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें हुकूमत का किरदार हमें कहीं भी नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली जो हमारे इदारे हैं, जो स्टेट है, वो बिल्कुल इसमें जीरो पे खड़ी है। बिल्कुल, आपने बड़ी सही बात की। अच्छा, मैं हमारे साथ यहाँ पे केस स्टडी भी मौजूद है, यहाँ पे मलाइका हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मलाइका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मलाइका, आप बताएं आपके साथ क्या स्कैम हुआ? अच्छा, मैं सो के उठी तो मैंने देखा कि मेरे व्हाट्सएप पे न्यू नंबर से एक स्क्रीनशॉट आया हुआ है और काफ़ी मैसेजेस भी आए हुए हैं। तो मैंने पहले स्क्रीनशॉट देखा तो वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू उन्होंने मुझे पेमेंट सेंड की हुई थी
एग्जैक्टली ऐसी थी जैसे कि हम किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हैं, कोई हमें करता है तो हम वो स्क्रीनशॉट एक दूसरे को भेजते हैं एविडेंस के तौर पे। तो उसमें बाकायदा वो एज इट इज़ एज वैसी थी, उसमें लिखा था कि उन्होंने मुझे 10,000 भेजे। सही है, अब वो किसी खातून के नाम से आप था। एक्सपेक्ट कर लीजिए 10,000 कहीं से आपको पैसे आने थे? नहीं। अच्छा ठीक है, आने नहीं थे, और मैंने सोचा शायद किसी फ्रेंड ने या किसी ने दे दिए, लेकिन मैंने कहा फिर भी एक दफ़ा नाम पढ़ लूँ। तो नाम देखा तो वो नाम मैं किसी को जानती नहीं थी। फिर मैंने कहा पहले मैसेजेस पढ़ते हैं, तो मैसेज जिस पे उन्होंने लिखा कि मेरी मामा, वो मतलब एक आदमी बात कर रहे हैं कि मेरी मामा ने गलती से अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में 10,000 जो हैं वो सेंड कर दिए, तो अब आप ना मुझे रिटर्न कर दें, हम बहुत नीडी हैं, ये वो मुझे इमरजेंसी में चाहिए, आप बस जल्दी से दे दें ताकि हमारी परेशानी ख़त्म हो जाए। अच्छा, दूसरी तरफ मेरे अकाउंट में पहले से 15,000 थे जो मेरे थे। अब वो इतना अपने आप को दिखा रहे थे कि हम इमरजेंसी है, आप जल्दी अकाउंट नंबर वैसे लिखा आ रहा था? जी, अकाउंट नंबर लिखा हुआ आ रहा था, बाकायदा मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा था अकाउंट। अच्छा, आप बैंक अकाउंट की बात नहीं करिए, जो फोन नंबर के साथ हमारा अकाउंट रजिस्टर्ड होता है हम उनकी बात करें, जैसे ठीक है, आई गॉट इट। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप पैसे वापस कर दें। अब क्योंकि मैं समझ रही थी कोई नीडी ज़्यादा है, और मैंने बिना रिसर्च किए कि मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरे अकाउंट में बैलेंस बढ़ा भी है कि नहीं। मैंने, और मेरे पास वरना उस एप्लीकेशन के थ्रू आपको मैसेज भी आता है कि भाई आपको इसने पैसे सेंड किए, लेकिन मैंने नहीं देखा क्योंकि वो इतने ज़्यादा वो बेचारे बन रहे थे ना, और मुसलसल उसने आपको एंगेज किया हुआ था, कंटिन्यूसली एंगेज किया हुआ था कि नहीं आप भेज दें, हमें बहुत ज़रूरत है ये और वो। खैर मैं उस चीज़ में आ गई, और मैंने कहा आप बताएं कि मैं किस तरह भेजूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आप स्पीकर पे रखें, उस एप्लीकेशन पे आप जाएं, और उस एप्लीकेशन पे जो जो ऑप्शंस मैं आपको बोल रहा हूँ बस आप उस पर क्लिक करते रहें। मैंने वही किया। वो बोलते रहे ऐसे करें, मैंने ऐसे किया, वो बोलते रहे ऐसे करें, मैंने ऐसे किया। पहले 10,000 चले गए मेरे अकाउंट से, जो कि उन्होंने भेजे भी नहीं थे, मेरे अपने थे 15,000। फिर 5,000 भी चले गए। मैंने जब देखा कि अकाउंट का बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, वहाँ मैं समझ गई मेरे साथ स्कैम हो गया। वहाँ पे हमारी उनसे लड़ाई वगैरह हुई, मैंने उन्हें काफ़ी बातें सुनाई, मैंने कहा कि आप मेरी पेमेंट वापस करें, आप लोग स्कैम करते हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी पेमेंट आपको वापस कर देता हूँ। सॉरी करने लग गए बाकायदा, स्कैम के ऊपर एक और स्कैम। फिर वो मुझे कह रहे हैं कि आप अब जो आपके पास ऑप्शन आएगा उसमें आप अपना CNIC नंबर, अपने फादर या हस्बैंड का CNIC नंबर उसमें डालिएगा, फिर पिन डालिएगा, ताकि बिल्कुल अकाउंट ज़ीरो होने के बाद भी मेरा अकाउंट उनके पास चला जाए, वो पिन की वगैरह पूरी चेंज कर लें, और अगली पेमेंट कुछ दिनों तक आने वाली जो भी मेरी पेमेंट है उनके पास चली जाए। क्योंकि किसी ने मुझे पेमेंट सेंड करनी, जैसे जॉब वगैरह कोई भी, तो मुझे उन्हें इन्फॉर्म करने में टाइम लगेगा। उसके अलावा उसको क्या पता आपके अकाउंट में कुछ भी पैसे तो उनके पास चले जाएंगे ना। तो उन्होंने इस तरीके से किया। फिर मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की, बहुत कुछ किया, लेकिन वो भी दे दिया आपने वैसे? वो आपका वो आईडी कार्ड वगैरह का वो नहीं किया, क्योंकि मैं पहले समझ चुकी थी। अकाउंट बैलेंस खाली हो चुका था, लेकिन जब आईडी कार्ड का नंबर और ये सब मांग रहे ना, वहाँ पे मैंने नहीं दिया। वरना अगर मैं दे देती, अकाउंट बैलेंस बेशक खाली हो गया था, तो वो अगले मेरी आने वाली जो पेमेंट थी वो सकता था। आपने कहीं? जी वहीं पे उसी एप्लीकेशन के हेल्पलाइन पे मैंने कॉल की, तो उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ कर नहीं सकते, बस ये कि आपकी पिन चेंज कर देंगे और नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़, आपने कभी कहीं पैसे आ रहे हो ना, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट भेजें कि जी ये देखिए स्क्रीनशॉट, अब तो लोग इतने मास्टर से चालू हो गए हैं कि वो आपका प्रॉपर बनाएंगे कि ये आपका अकाउंट है और आपको इतने पैसे आए और आपको अकाउंट में इतने पैसे नहीं आए। तो ये अक्सर मैंने सैलून्स के साथ देखा कि वहाँ पे लोग जो कहते हैं मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ, मेरे पास कैश नहीं है, तो फिर सैलून से लोगों के खिलाफ ये पे एक्शन लिया हुआ है कि भाई हमें स्क्रीनशॉट तो भेज रहे हैं, उसमें आज ही की डेट है, यही टाइम है, बट ये पैसे हमारे बैंक में नहीं आ रहे। तो लोग स्क्रीनशॉट्स के थ्रू भी फोटोशॉप करके चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आखिर में आप लोगों से जानना चाहूँ कि आप लोग क्या टिप देना चाहें, क्योंकि देखें ये जिस अकाउंट की बात करें, ये जैसे आपका फर्ज करें आपका नंबर, जो नंबर से हमारे बने होते हैं ना अकाउंट से, उनकी बात कर रहे हैं, और जो यूजुअली स्कैमर्स होते हैं वो बैंक में अपने पैसे नहीं मंगवाते, वो भी ऐसे ही जो छोटे छोटे, जिसमें मैंने भी पैसे भेजे हुए हैं, आप बच गए उसमें, तो आप क्या टिप देना चाहेंगे लोगों को? टिप क्या टिप दो? आपने तो बल्कि रिकवर किए हैं अपने, ये तो बताइए जल्दी से। वन टाइम मैंने ट्रैवल करना था, एंड कोइंसिडेंटली उसी वक्त मुझे एक ट्रैवल एजेंसी ने मैसेज किया कि हम आपके साथ ना ट्रैवल कंटेंट शूट करना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आई एम प्लानिंग टू गो टू टर्की, तो इफ़ यू वांट यू नो वी कैन कोलैबोरेट ऑन दिस। तो कहते हैं ठीक है, आप हमें व्लॉग बना दें, प्रोफेशनल होना चाहिए वो। मैंने कहा ठीक है। मी एंड माई पर्सनल फोटोग्राफर हु वाज आल्सो फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने कहा हम दोनों वैसे ही ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, तो आप मुझे बता दें व्हाट काइंड ऑफ अमाउंट एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज इज कन्वीनियंट फॉर यू। उन्होंने कहा हम आपका वीज़ा करेंगे, आपका टिकट करेंगे, आपका स्टे करेंगे। बेसिकली 4 लाख रुपीज़ दे वुड स्पेंड ऑन मी और 4 लाख ऑन माई फ्रेंड्स, तो 8 लाख उन्होंने कहा था कि यू नो इसमें हम करेंगे, बाकी आप जितना भी रहना चाहें, आप जितना अपना ऊपर करें, दैट्स अप टू यू। मैंने कहा परफेक्ट, दिस साउंड्स ग्रेट।
ہم نے پلان بنایا کہ ہم میری برتھ ڈے پہ وہاں پہ ٹریول کریں گے, میری دوست نے وہاں پہ بکنگس کی ہوئی ہیں میری برتھ ڈے کے لیے, ایوری تھنگ از ان آرڈر. آئی ہیڈ نیور بین ٹو ٹرکی بفور, دس واز مائی فرسٹ ٹائم, تو آئی ڈنٹ نو کہ ایسا نہیں ہوتا جس طرح دبئی کے لیے ایون یو کین اپلائی آن لائن. آئی ڈنٹ نو آپ کو اناتولیا جانا ہوتا ہے اور یہ وہ جو بھی سارا سسٹم ہوتا ہے. اچھا ڈفرینٹ ہوتا ہے, جیسے اگر آپ کے پاس ویزا ہو تو ہم تو فوراً آپ اپلائی کیا تو آپ کی ہاں دس از ناٹ آن لائن, یو ہیو ٹو گو. نہیں آن لائن جیسے میں نے بھی آن لائن امریکن امریکن یہاں پہ ایمبیسی ٹرکش ایمبیسی ہے وہاں پہ جا کے آپ کو اپلائی. تو خیر مجھے نہیں پتا تھا. اب میری برتھ ڈے کی رات آ گئی, میرے دوست میرے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرا ایک دوست کہتا ہے زینب ویزاز نہیں آیا ابھی تک. میں نے کہا آ جائیں گے آج ہی, کہتا ہے آج ہی ویزاز آ جائیں گے, آج ہی ہم چلے بھی جائیں گے, آج ہی ہم پیکنگ کر لیں گے. تم پاگل ہو, اسکیم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. oh my god میری برتھ ڈے پہ میرے ساتھ اسکیم ہو رہا ہے اور اب ہم کیا کریں گے. اینڈ دا فنیسٹ تھنگ واز کہ کیونکہ میں نے کہا گائز میں اور میری دوست ہم لوگ اس کے ساتھ جا رہے ہیں, تو میرے اور دوستوں کا پلان تھا, انہوں نے بھی اس کو اپنے پاسپورٹس بھی دے دیے, انہوں نے پیمنٹ بھی کی تھی. oh my god ٹھیک ہے. اور جب اسکیم والی بات ہوئی تو بوتھ آف مائی گائے فرینڈز انہوں نے تو بھائی یہ وہ کانٹیکٹس کو کال کی, انہوں نے کہا بیٹا یہ تم آج کے آج پاسپورٹ اور پیسے واپس کرو گے میڈم تمہارے ساتھ. میری وائف کی ابورشن ہو گئی ہے, پریگننسی ہو گئی, یہ ہو گئی ہے, وہ ہو گئی, مس کیریج ہو گئی ہے, پلیز پیسے کی بہت ضرورت ہے. ہم نے کہا ویسے ہی بول دیتے, تم نے ہمارے ساتھ کیوں اسکیم کیا. اچھا ان لوگوں کی تو چیزیں واپس کر دیں, اب میری اور میری دوست کے وہ پاسپورٹ نہ واپس کرے, اور ہم نے تو اس کو پیسے دیے ہوئے بھی نہیں تھے, اس نے ہمیں دینے تھے, اس کی وجہ سے ہماری پوری ٹرپ خراب ہو گئی. وی ور ایکچولی سو اسٹریسڈ آؤٹ, میری برتھ ڈے خراب ہو گئی یہ وہ. اب کچھ ٹائم تک نا ہی کیپٹ سیئنگ کہ می اینڈ مائی فرینڈ پلان کہ ہم اس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ ہم اس سے پیسے لیں گے, اس نے کیوں ہمارے ساتھ اتنا بڑی یہ فراڈ کیا. اس کا آئی ڈی کارڈ ہمارے پاس تھا, کسی طرح اس کو کنونس کر کے ہم نے اسے بلایا, اس سے میٹنگ کی, ڈسکس کیا, اس کا آئی ڈی کارڈ لے کے رکھ لیا. بہت ٹائم تک نا اس نے کچھ بھی نہیں کیا, مہینے گزر گئے, ہم ٹرکی سے ہو کے آ بھی گئے. پھر ایک دن اس کی کال آئی کہ مجھے میرا آئی ڈی کارڈ چاہیے, مجھے ایکچولی ٹریول کرنا ہے. میں نے کہا تمہیں تمہارا آئی ڈی کارڈ چاہیے نا بیٹا, جو تم نے پیسے دینے تھے وہ دو. کہتے ہیں نہیں یہ کیسے وہ. میں نے کہا میری بات سنو, یا تو میں تمہیں کورٹ لے کے جاؤں گی یا تم میرے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرو. یو وانٹ یور آئی ڈی کارڈ بیک, یو گیو می مائی منی, یو ٹیک یور آئی ڈی کارڈ. I got the money. یہ اچھی بات ہے, انہوں نے پیسے دی دبنگ, اس نے نکال لیے اپنے پیسے. آپ کیا ٹپ دینا چاہیں گی شرمین؟ ٹپ یہی ہے کہ میں کبھی بھی فون پہ انگیج نہیں کرتی ہوں. کوئی بھی میرے پاس کال آئے نا, میرے پاس بھی ایک آدھ دفعہ ایسا کال آئی ہے کہ آپ بات کریں, کوڈ دیں, آپ کا اکاؤنٹ سیز ہونے والا ہے, آپ کا فریز ہونے والا ہے. میں کہتی ہوں کر دیں. میں جا کے جو بھی مجھے کورسپونڈنس کرنی ہے میں اپنے بینک برانچ پہ جاؤں گی, میں وہاں پہ مینیجر کے ساتھ بیٹھوں گی, اینڈ دین آئی ڈو اٹ. آپ کو اس وقت جو کرنا ہے فریز کر دیں. میں بالکل بھی انگیج نہیں کر رہی. کبھی بھی مجھے کوئی کال آتی ہے میں ان کو انٹرٹین نہیں کرتی ہوں, کیونکہ وہ ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ ایک نا اٹس بیسکلی گوئنگ ڈاؤن اے ریبٹ ہول. وہ پھر آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے پھنستے ہیں, اور سارے جو اسکیمز ہوتے ہیں وہ فون سے ہی اسٹارٹ ہوتے ہیں. آئی بلیو ایگزیکٹلی سامنے سے ان کالز کو میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ لالچ نہ کریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کو ایسی کوئی کال آئے یا میسج آئے تو تھوڑا 5 منٹ سکون سے سوچیں اور پھر رسپونڈ. حاضر دماغی. انس جلدی سے. دیکھیں میں ایک صرف اتنی بات کہوں گا کہ آپ اپنے محافظ خود ہیں, آپ اپنے دوست خود ہیں. او ٹی پی کبھی شیئر نہ کریں, ٹھیک ہے. اپنے موبائل فون میں اینٹی میلویئر اپلیکیشنز یا سسٹم میں کمپیوٹر میں ضرور انسٹال کریں. اور تیسرا جو وسیم نے بات کی تھی کہ اپنی پکچرز آپ بالکل بھی شیئر نہ کریں, ڈیجیٹل ورلڈ میں آپ بالکل ہی سیکیور ہیں. ون لائنر پیکا 2016 کا لا اپنے موبائلز میں ڈاؤن لوڈ کر کے اسے لازمی پڑھیں, یہ آپ کے اویئرنیس کے لیے کافی ہے. ونڈرفل. تھینک یو سو مچ ایوری ون آپ کا کہ آپ کے تھرو ہم نے اتنی اویئرنیس پھیلانے کی کوشش کی. مجھے لگتا ہے مجھے اور تھوڑی بہت عقل آ گئی ہے, اب میں کسی اسکیم میں نہیں پھنسوں گی انشاءاللہ. آپ بھی نہیں پھنسیں گے انشاءاللہ. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی رہی تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.